मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। तो जनाब, ये ईद पर हम करते क्या हैं? खास तौर पे बकरा ईद पे हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले कुर्बानी करते हैं, फिर उसके बाद तय करते हैं कि हमने किस किस के घर जाना है, किस किस को घर बुलाना है, हमने कहाँ बारबेक्यू पार्टी करनी है, और साथ साथ हमने सफारी पार्क जाना है या लाहौर में कहीं जाना है। पूरे पाकिस्तान की ऐसी जगहें निकाली जाती हैं, सारे शहरी वो जगहें निकालते हैं जहाँ सारी फैमिली मिलकर जा सके, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई सिनेमा हो या फिर कोई गार्डन हो, पार्क हो या हिल एरिया हो। ईद पर तो होता यही है कि इतनी सारी छुट्टियां एक साथ मिल जाती हैं कि सब इकट्ठे गाड़ी भर के सीव्यू चले जाते हैं। ईद पे तो होता यही है कि सब गाड़ियां भरकर इकट्ठे मूवीज देखने चले जाते हैं, और क्यों ना जाएं। एक ज़माना था जब सब पूरे ख़ानदान ईद पर मूवीज देखने जाया करते थे, तो मैंने उस वक्त ये नोट किया था, हम लड़कों की बात करते हैं कि लड़के जो है अपना स्टाइल नदीम साहब की तरह, वहीद मुराद की तरह, जावेद शेख की तरह, मोहम्मद अली की तरह अपने बालों की मांग निकाल के बाल वैसे ही बनाया करते थे, ख़ास तौर पे ईद पे। अब जा समंदर पे रहें, साइड की मांग चिपका के बाल बनाए हुए। अच्छा, उस वक्त जब ये चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था कि लड़का ऐसे फैशन ईद पर करते क्यों है। मैंने एक लड़के को ये भी देखा कि उसने गोल्डन जूते खरीदे लालू खेत से जाके, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई हुई थी। तो क्यों करते हैं लड़के ऐसे? भाई लड़कियां तो फैशन करती हैं। फिर अब जाके मेरी अक्ल में समझ आया कि लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करते हैं। भाई देखिए ना, किसी भी ज़माने का कोई भी हीरो होता है तो लड़की उसे अपना आइडियल बना लेती है, और जो भी रिश्ता आता है वो देखती है कि वहीद मुराद से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नकूश मिलता है, और फिर वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। या फिर नदीम जैसी आवाज़ तो नहीं, नदीम जैसी कंची आंखें तो नहीं, लड़की अपने आइडियल हीरो से उस रिश्ते को मिला रही होती है, और तभी हाँ करती है जब उसको वो मिलता जुलता अक्स नजर आए जो उसके फेवरेट हीरो का होता है। इसीलिए उस जमाने के मशहूर हीरो को कॉपी किया जा रहा होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क का। फिर जब एक्शन फिल्म्स जरा मार्केट में हिट हो रही होती हैं, अरे भाई लड़कों ने अपनी दाढ़ियाँ छोड़ी हुई होती हैं, रफ, बिल्कुल रफ टफ लुक। लड़कियों को उस जमाने में रफ टफ लुक पसंद आने लगती है। तो अब मैं इस नतीजे पे निकली हूँ कि लड़कों को आजकल गोरे होने का बहुत शौक हुआ है। अरे भाई, फेयरनेस की क्रीम्स अब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि लड़के भी पूरा ख्याल रखते हैं। मैं खुद गई हूँ जब बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह क्लिनिक्स पे, तो मैंने देखा है कि जितना रश लड़कियों का है उतना ही रश लड़कों का भी नजर आया है। क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि हीरो को बहुत ज़रा वो जो था ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम, अरे भाई वो लड़कों में भी ख़त्म हो गई ये चीज़। अब लड़कों को टॉल हैंडसम तो होना है, लेकिन फिर गोरा भी होना है। ये हमारी लड़कियों पे इल्जाम है सिर्फ। हाँ, तो गोरा होगा पाकिस्तान में अब लड़कियों की फहरिस्त भी शामिल है। तो खबरदार, जब किसी लड़की को कहा गया कि तुम सैवली हो, रिश्ता कराने वाली ने ये कहा, तो बोलना आप अपने बेटे को देखिए पहले, खबरदार हमारी बेटी को कुछ कहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। अब मैं इस नतीजे पर निकल चुकी हूँ कि आजकल हीरोज़ ज़्यादा गोरे चल रहे हैं। मैं आपको अंदाज़ा लगा के बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, माशाल्लाह से जो हीरोज़ हैं हमारी इंडस्ट्री के, नाम लूँगी तो मसला हो जाएगा, फंस जाऊँगी। हाँ, सब गोरे हैं, हो गए हैं, चाहे वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने किया हो या फिर वो धूप में जाना उन्होंने छोड़ दिया हो, मगर वो सब अब साफ सुथरे हो चुके हैं, उनकी स्किन चमक रही होती है, ग्लो कर रही होती है। हो सकता है मेकअप का कमाल हो, लेकिन भाई हमें तो कोई सांवला हीरो अब नजर ही नहीं आता है, कि नहीं? जो सांवले होते हैं वो थोड़े दिन बाद इतने साफ सुथरे चमकदार स्किन के मालिक हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि इन्होंने खाया क्या है, हुआ क्या है ऐसा इनके साथ कि इतनी जिद्दत आ गई है, इनमें इतना निखार आ गया है। और अगर पूछो तो जवाब मिलता है खाने पीने पे ख्याल रखना शुरू कर दिया है,
बहुत फ्रूट्स खाता हूँ, बहुत पानी पीता हूँ। नाम लूँगी तो फंस जाऊँगी भाई। जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ तो वहाँ से ज़रा फ़ोन कॉल आ जाएंगी, तुमने फलाने का नाम क्यों लिया, धमाके का नाम क्यों लिया। इसलिए आगे बढ़ते हैं, हम ईद की बातें करते हैं, हम लड़कियों की बातें करते हैं, छोड़ो लड़कों की बातें। अच्छा, वैसे ये बात तो तय है, हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, वो बहुत लॉयल, बड़ी सिंसियर, एक ही चीज़ पे इक्तफ़ा करने वाली और सब्र करने वाली ख़वातीन हैं। चाहे आइडियल कोई भी हो, मगर अम्मा अब्बा तोहफे में कोई भी ले आए, कोई भी दुल्हा भाई बना दें, यानी कोई भी दुल्हा बना दें उसका, बस उसको ईद पे सजना सवरना सिर्फ एक के लिए होता है, और वो होता है उसका मियाँ। कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूंगी ना, मेरे ऐसे बाल डाई करना कि मैं उनको अच्छी लगूं, सुनो मेरा ऐसा मेकअप करना, या मेरे ऐसे पेडिक्योर मैनिक्योर करना कि उनको मेरे हाथ अच्छे लगें। दर्जी भाई ऐसे कपड़े बनाना बस मेरी मियाँ को अच्छे लगें। हमारा सारा दारोमदार इसी पर होता है कि अच्छा सा खाना बना के उनको खुश कर दें, अच्छी सी तैयारी करके उनको खुश कर दें। ये जो ऊन है ना, ये हमारी नसों में है, ये जिंदगी का महवर है, ये ऊन। खैर, हम अक्सर ये भी करते हैं, जो हमारे पसंदीदा हीरो हैं, हम उनकी तारीफ भी नहीं करते अब तो मियाँ के सामने कि वो माइंड ना कर जाए, मगर उनकी फेवरेट हीरोइन हो तो वो हमारे सामने जबरदस्ती से और बहुत ही जोर और शोर से कहती है, भाई कतरीना की फिल्म आ रही है, करीना की फिल्म आ रही है, ये तो मैंने देखने जाना ही जाना है, या तुम्हें लेके जाना ही जाना है। तो माशाल्लाह से बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, आप लोग ज़रूर देखने जाएं और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आज के मेरे शो में है सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ। तो होगा ये कि आज उन लड़कियों को बुलाऊंगी या ईद के मौके पे सज सवर के आएंगी, और मैं उनसे पूछूंगी तुम किसके लिए सजी सवरी हो, या अगर तुम्हें तुम्हारा आइडियल नहीं मिला तो तुम्हारा आइडियल होगा कैसे। चलें पूछ लेते हैं, क्या पता उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। और मैं आपसे भी आज ये सवाल कर रही हूँ, SMS करके चुपके से मुझे बता दें यार, अपने दिल का हाल मुझे तो बता सकती हैं, क्या जो आपके मियाँ हैं वो आपके आइडियल है? क्या आपको आपका वही आइडियल मिला जिसकी आपको ख्वाहिश थी? और अगर नहीं भी तो क्या अब वो आइडियल बन चुके हैं? आओ सहेलियों, आओ मैं के वाली हूँ, जरा मुझे अपने दिल के राज बताओ, किसी को नहीं बताने वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। अब मैं बुलाने वाली हूँ उन लड़कियों को, उन हसीनाओं को जिनको देखकर आप आइडियलाइज करती हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि देखो ये कैसे कपड़े पहनती है, हम भी वैसे बन जाए। देखो ये कैसा मेकअप करती है, हम भी वैसे बन जाए। देखो ये खड़ी कैसे होती, तस्वीरें कैसे खिंचवाती है, क्यों ना हम भी वैसे ही तस्वीरें खिंचवाएं। इनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, लोग इनसे प्यार करते हैं, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं इनकी पर्सनालिटी की वजह से, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी। चाहे आप इनसे बात करें हर ज़बान में माशाल्लाह, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, इंटेलिजेंट गुफ्तगू हो या एंटरटेनमेंट वाली गुफ्तगू हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गुफ्तगू हो, हर चीज़ में माहिर। और बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ बहुत अच्छी सिंगर, पेंटर। क्या बताऊँ इस लड़की में क्या क्या गुण छुपे हुए हैं। पूरी दुनिया घूमी है, समझदार लड़की है, पता है इसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये एक इंडिपेंडेंट लेडी है, इसको पता है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकती हूँ। जब इतनी टैलेंटेड है तो सोचिए कि इसका आइडियल कौन होगा, किसको ये आइडियलाइज करती होगी कि मेरा जो ज़िंदगी में हमसफ़र होगा वो ऐसा होना चाहिए। ये सारी बातें जाननी है हमें इस ईद पर, और देखते हैं आपको, आपके लिए मैं ख़ास तौर पे उनको यहाँ इसलिए बुला रही हूँ कि आप उनको देखें कि वो इस ईद पर कैसी सजी सवरी हैं। आइए आपके लिए एक ट्रीट देते हैं हम इस ईद पर भी, आयशा उमर की शक्ल में। गुड मॉर्निंग। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाह
बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। मुझे लगा कि ये लड़की वेकेशन से आएगी तो थोड़ा मोटी होके आएगी, लेकिन ये तो वैसी की वैसी है। निदा मैं इतनी पतली हो गई थी। हाँ, ये क्या किया अब तो मैं वापस थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ। Oh my God! I was so thin. अच्छा देखो, इस दफा तो ईद पर सब दबा के खा रहे हैं क्योंकि बकरा ईद है। बकरा ईद पे तो चलता ही है ये खाना खाना, सुबह दोपहर शाम खाना खाना खाना। तो प्लीज थोड़ा सा जरा इससे पहले कि तुम बैठ जाओ, तुम जरा लोगों को गाइड कर दो कि डिटॉक्सिफाई कैसे करें, खाना तो खा लें, उसके बाद वो वजन कैसे उतारे। ईद मुबारक, खैर मुबारक भाई। आयशा खुद क्या करती है जब उसका वजन चढ़ जाता है और तुम्हें जल्दी, तुम्हारी कोई शूट है, कोई इस तरह की चीज है, तुम्हें जल्दी उतारना है अच्छा, वजन। मैंने कभी ऐसे नहीं किया। अच्छा, तुम कोई फैशन लेकिन डाइट मैंने पे? ये हाँ। सुना है और एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था एक्चुअली, यूर राइट, कि अगर आप 24 घंटे 24 आवर्स के लिए नमक बिल्कुल ना खाएं किसी भी खाने में, राइट, बिल्कुल निकाल दें। अच्छा, तो आप एक्चुअली, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन होती है ना बॉडी में, तो आप 3 kg कम हो जाते हैं नमक छोड़ने से खाली? हाँ। Oh my 24 God! hours. तो आप नमक छोड़ के क्या खाएं? लेमन सब डाल। नमक के बगैर खाएं, ना अपने खाने में नमक डालना है, ना मतलब यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, रोटी वोटी भी छोड़े ना? ब्रेड भी खा रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है। बट ये वो है कि अगर आपने इमरजेंसी में एकदम से पतले होना है। हाँ, लेकिन मैं ये करती हूँ ईद के दिनों में, ऑफ कोर्स आपने बाहर जाना है और आपने बहुत खाना है, और अगर आप नहीं खाएंगे तो फैमिली मेंबर्स नाराज होंगे, रिलेटिव्स कहेंगे क्यों नहीं खा रही, क्या खाना हमारा अच्छा नहीं है। भाई आप कम खा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं क्या खाना नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, मुझे टेक्निक बताई थी कि अगर शादी में जाओ रोटी नहीं खानी, बराबर में रोटी जरूर रख लिया करो, वरना सब कहेंगे रुखाई खा रही है, और फिर ज्यादा खा उसको गई। तोड़ तोड़ के छुपाए कहाँ पे। ये भी है, वो रोटी बस डेकोरेशन पीस के लिए एक रखी होनी चाहिए ताकि लोग आके ये ना कहे तुम तो खा ही नहीं रही हो। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, ये बिल्कुल, और डाल देते हैं प्लेट। सो मैं ये करती हूँ कि मैं खाने के साथ साथ सब्जियां ज्यादा खाती रहती हूँ। सैलेड खा रही हो। हाँ, बिकॉज उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट रहता है, एंड वही ब्रेड और रोटी चावल कम कर देती हूँ, और प्लेट में अपनी भर लेती हूँ सब्जियों से और प्रोटीन से, लेकिन ब्रेड और चावल नहीं। मुझे पता है कि हमारी क्रेविंग्स तो जाहिर है हमें चावल भी खाने हैं, हमें रोटी भी खानी है। आयशा की क्रेविंग्स क्या है? मुझे फ्रूट की क्रेविंग्स होती हैं हर वक्त। ये कितनी अच्छी क्रेविंग है। हर वक्त मुझे फ्रूट चाहिए। अब मैं ट्रैवल भी 1 महीना मैंने ट्रैवल किया, और सब लोग यही कहते हैं कि हम जब कहीं भी जाते हैं छुट्टी पे तो हम वजन चढ़ा के आ जाते हैं। सो आई एक्चुअली लॉस्ट वेट। क्या किया तुमने? तो एक तो मैं चलती बहुत हूँ, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मैं वॉक बहुत करती हूँ। अच्छा, जहाँ मुझे ऑप्शन होती है कि वॉक कर लें या टैक्सी ले लें या गाड़ी ले लें, तो मैं वॉक करती हूँ। अगर 20 मिनट की वॉक है तो मैं वॉक कर लेती हूँ। ये देखिए हम कितनी चीजें सीखते हैं तुमसे, वो भी सुबह सुबह। 20 मिनट से ज्यादा फिर थोड़ा आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, राइट? एंड आई वॉक एंड I eat a lot of fruit. अच्छा, I eat a lot of salads. उसी जगह का तुम फ्रूट खाती हो? हाँ, उसी जगह की सैलड्स भी खाती हूँ। मैं अपने विटामिन्स बहुत ज्यादा खाती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और मैं मैं सोडास बिल्कुल नहीं पीती। कोल्ड ड्रिंक का दिल नहीं चाहता तुम्हें? जीरो क्रेविंग नहीं होती? जीरो क्रेविंग नहीं होती, बुरा लगता है। हाँ, मुझे कोई कहता है कोल्ड ड्रिंक, कहती हूँ नहीं चाहिए। जूसेस भी नहीं पीती? सब्जियों के, सब्जियों के वेजिटेबल जूसेस पीती हूँ, ग्रीन जूसेस पीती हूँ, ब्लैक कॉफी पीती हूँ, चीनी, डिजर्ट बहुत कम। कभी दिल तो चाहता होगा यार कि इतनी अच्छी डिजर्ट्स होती हैं यूरोप वगैरह। बहुत। हाँ, हेल्थी डिजर्ट्स खाती हूँ, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, शुगर फ्री, लेकिन ये ऑप्शंस हर जगह नहीं मिलते। सो मैं अपना जो मेरी ज्यादातर स्पेंडिंग होती है ट्रिप्स पे, वो ना महंगे बैग्स पे होती है, ना महंगे जूतों पे होती है, वो अच्छे खानों पे होती है। ये बिल्कुल। तो आइए मैं अपनी अगली गेस्ट को दावत देती हूँ। ओके, जो अगली मेरी गेस्ट है ये भी बहुत क्यूटू है, और जो बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत समझदार भी है, वो भी इंडिपेंडेंट है। आपको ड्रामों में काम करती हुई अभी कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले नजर आई है, मगर वो मॉडलिंग करती रही, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी बात करती है, बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की। आइए वेलकम करते हैं अरीबा भाभी। मोरे सैया मिला के मुँह से नैना, मोरे सैया मिला के मुँह से नैना, चुराए मोरी नींद जगाए दिन रैना।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ ये तुमने अपनी नई कलेक्शन के कपड़े पहने हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो तुम भी डिजाइनर बन गई भाई। जी अरे वाह, ये तो इस ईद पर बड़ी अच्छी खबर है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लोगों को बताती कि हाँ, अरे वाह। इन्होंने भेजा है एक जोड़ा। मैं पहनूंगी कल। अरे वाह वाह वाह, मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ईद से पहले ही बुलाती ताकि जरा प्रमोशन कर पाती। बाय द वे आयशा को मैंने सबसे पहले मैसेज करके पूछा था। Really? अच्छा। या आई मैसेज आयशा, वो मैं अपना लॉन्च कर रही हूँ, शुड आई सेंड तो यू समथिंग? किस नाम से लॉन्च किया तुमने? अरीबा हबीब। अरीबा हबीब के नाम से, और बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, It's very मतलब pretty. पूरा प्रॉपर ईद वाला जोड़ा है, Proper जैसे traditional, ट्रेडिशनल, वेरी Thank नाइस। you so much. बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट औरतें हमारे पास, लड़कियां हैं इंडिपेंडेंट लड़कियां। Thank you. तो ये भी जो है तुम्हारी तारीफ मैंने जैसे की कि तुम अपने आप को कैरी अच्छा करती हो, बोलती अच्छा हो, तो ये तुमने किससे सीखा घर में? मेरी मदर। अम्मी से? वैसे सारी चीजें अम्मी से ही पिक करती, तुमने भी अपनी अम्मी से ही सीखा। बहुत कुछ, माँ सारा खाना माएँ पीना। अपनी बेटियों को बहुत कुछ सिखाती हैं, तो क्योंकि अगर हम उनके आपने साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं हाँ। घर में, इस वजह से। हाँ, अच्छा बुरी- तुम क्या क्या काम करती हो घर पे भाई? ईद पे हाँ। ईद पे इतने ज़्यादा काम नहीं होते क्योंकि अम्मी जो है वो एक दिन पहले ही सब चीज़ें प्रिपेयर कर चुकी हाय, होती हैं कि हाँ। सुबह ये पकना है तो यखनी चढ़ा दी, पुलाव बनेगा। हाँ। और मेरी सिस्टर्स आती हैं, मैरिड हैं 2, अच्छा तो वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ। रात में बस लास्ट ये होता है कि हम किसी को या तो घर पे बुला लेते हैं या हाँ। चले जाते हैं और जाके मेहंदी लग रही होती है पास। रात में ईद पे ही मेहंदी लगाती हो? ईद से एक दिन पहले, ईद से एक दिन ताकि पहले। फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली चांद रात है, हाँ। उससे पहले तो ईद पे सब कुछ डन हो, अम्मा की नींद पूरी हो चुकी हो, हाँ। सब फ्रेश हो, इसलिए इसलिए। और प्रॉपर्ली तुम तैयार होती हो ईद पे होना या? पड़ता है क्योंकि रिश्तेदार आ रहे होते हैं और अगर नहीं हो तो फिर अम्मा ऐसे आंखें दिखाती हैं। जाओ बेटा चेंज हाँ, कर लो, change 4 करो। बज गए, 3 बज गए। अच्छा अम्मा वो वाली तो नहीं आगे पीछे पड़ी रहती है, चलो भी लड़का पसंद कर लो, कुछ की अम्माएं होती हैं। नहीं मेरी मदर तुम्हारी अम्मी नहीं है, ऐसी कोई फोर्स नहीं करती, बिल्कुल चलो देख लो, नहीं, इसको जब दे दिल लो, चाहे मेरी तब करो। हाँ। बिल्कुल नहीं। कोई किसी किस्म अच्छी का बात प्रेशर है, नहीं है कभी भी। और नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है आज के जमाने में Not सिर्फ at शादी all. नहीं है यार, बहुत कुछ बहुत करना कुछ है दुनिया में करने को। हाँ, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं और मैंने देखा अब लड़कियों को जरूर अच्छा पढ़ा रहे हैं माँ बाप और कि ये भाई वो बहुत अच्छी बात है। है ना। तो आज के प्रोग्राम से ये भी मैसेज जा रहा है आपको। मैं अब अगली गेस्ट जो बुला रही हूँ वो उसकी तो शादी हुई हुई है, हाँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है। और आज माशाल्लाह हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं बहुत प्यारी बातें करते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत कॉन्फिडेंट है। आइए वेलकम करते हैं जिनान। स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं तो वो तुम लोगों को देख के तो मैं खो ही गई ना एकदम माशाल्लाह। यू लुक ब्यूटीफुल। किसकी साड़ी है? दिस इज हुमादनान। Stunning. ईद पर तुम भी सजती सवरती हो क्या? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है तुम अपने लिए भी अप्लाई करती हो? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा जनान की ड्यूटी क्या होती है? क्या मेहमानों को खुश करना है या जनान की कोई ड्यूटी लगती है बेटा तुमने ये काम करना है? कौन लगाएगा ड्यूटी? कोई घर में कोई तो लगाता है, ससुराल में कभी लग जाती है, कभी घर में लग जाती है अम्मा अब्बा क्या? हम ससुराल तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट फेयर ना, तो वो हम खुद ही बांटा हुआ है काम, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। यही तो मैं पूछ रही हूँ हाँ, कि हम लोग तुम्हारी ड्यूटी क्या होती है? मेरी ड्यूटी क्या होती है? मेरी ड्यूटी होता है अच्छा घर वर को जरा ठीक कर अच्छा, लेती हूँ, और हाँ। ऑफ कोर्स आई लव कुकिंग, तो मुझे होता है कि यार अच्छी अच्छी चीजें कुछ, चाहे अगर कोई सिंपल सा सैंडविच भी है तो आई लाइक वो बड़ा मजेदार सा, मजेदार दिखने में हो। अच्छा सा हो, तो हाँ। आई लाइक टू डू ऑल ऑफ दैट। अरे वाह, मतलब खाना पकाने का शौक Presentation. यहाँ आयशा को भी है, हाँ, I love यहाँ cooking. जनान को It's भी very है। therapeutic. तुम्हें है? जी हाँ, ये देखो ये देखो ये बड़ी तीनों। मिसकंसेप्शन है कि आप एक्टर हैं तो आप काम नहीं कर सकते। मुझे अम्मी ने, आई थिंक आई वाज वेरी यंग, हाँ। झाड़ू पोछा कपड़े हाँ, खाना सब। एवरीथिंग उन्होंने लगा दिया था, History, उन्होंने कहा, करो भाई। everything. ये हम लोग 3 जितना सलीका भी- शान खूबसूरत प्यारी लड़कियां मेरे पास इस वक्त हैं और चाहिए क्या जिंदगी में? और अब चौथी को जिसको मैं बुला रही हूँ, मजे की बात है आज तो सारी ऐसी जमा हो गई है।
चौथी को जिसको मैं बुला रही हूँ वो भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा काम करती है, इंडिपेंडेंट है, अपना खर्चा खुद उठाती है, उसको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं, किसी चौथे की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, और हम ये उसको देख चुके हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है। आइए इस ईद पर मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, और अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोमल अजीज। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमेशा की तरह आप आज भी बहुत चमक रही हैं, हमेशा की तरह। बिल्कुल। ईद मुबारक। निदा हम मैचिंग है आज भाई। हाँ आज थोड़ा थोड़ा जा रहा है कलर एक जैसा लग रहा है। बिल्कुल। आप कैसी हैं, ईद कैसे मनाती हैं, और आज हमने आपको बुला लिया इस ईद पर। बहुत अच्छी हूँ और ईद मैं कमरे में छुप के मनाती हूँ, क्यों? डर लगता है। घर के काम करने का शौक है, कुछ घर में हेल्प करती हो बहुत कि ज़्यादा। डर के बहाने कमरा बंद? घर में हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। अम्मी माशाल्लाह हमारी जो है शी लव्स कुकिंग, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन खाने पकाने का बहुत शौक है, तो उसमें बहुत एक और सुगर लड़की आ गई, खाने पकाने की शौकीन। सिर्फ इसी में अच्छी हूँ। अच्छा, सफाई का शौक नहीं है? सफाई का बिल्कुल शौक हाँ। नहीं है। और क्या कभी किसी जमाने में तुम ईद की शॉपिंग करने जाती थी कि चूड़ियां ये वो, या बिल्कुल, अभी भी करती हो? बिल्कुल, अब कैसे बिल्कुल। मौका मिलता है यार, सब पकड़ लेते होंगे, आप ड्रामे में आती हैं? नहीं ड्रामे में? नहीं, मैं हर बार जाती हूँ। अभी कल भी मैं बाजार में घूम रही थी, सदर में घूम रही थी मैं। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये तो जाली लड़की है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल कि अपने काम सारे खुद ही कर लेती हाँ, हो। मार्केट जाना, बाजार जाना, दैट्स खाने खिलाना है मुझे सेट पे। हाँ। हाँ, आई यूज्ड टू बी सिक, तो ये बड़े ना वो डाइट के और उसके हिसाब से बड़े अच्छे खाने खिलाते थे। अच्छा, वाह भाई। खाने पकाने शौक का भी बहुत है ना ईद के तुम्हें? खाने का है। हाँ, अच्छा तुम ईद पे क्या प्रेफर करती हो? कॉटन का जोड़ा पहनना, लॉन का, या वहाँ में कॉटन। कॉटन। गर्मी लगती है भी, बहुत गर्मी गर्मी लगती है वैसे वाकई। गर्मी पे ऑफ कोर्स कॉटन। बकरा ईद पे ज्यादातर खवातीन कोशिश ये करती हैं कि वो कॉटन टाइप या लॉन टाइप काम भी करना होता है ना। हाँ, घर में इतना काम होता है। वेरी हॉट। तो तुम्हारे यहाँ होती है बारबेक्यू बहुत, पार्टी है वो? जरूर। हाँ, जरूर होती है। और थोड़ा सा फौरन नहीं होती, थोड़ा सा गैप दे के। ईद के अच्छा। एक्चुअली फर्स्ट 3 डेज में भी कभी कभी नहीं होती, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा आगे जाके वो, या प्लीज आइए, बैठी तशरीफ थैंक रखिए। यू सो मच निदा। मैं अपनी अगली गेस्ट को बुलाने वाली हूँ। इसको भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हुआ, बाहर से पढ़ कर आई हैं, लिखती भी हैं, एक्टिंग भी करती हुई आपको नज़र आती हैं। साथ साथ इनकी क्वालिटी एक ये है कि ये भी बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती हैं और बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। इनकी अम्मी तो एक्ट्रेस हैं ही और आप उनको काफ़ी सालों से एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये नगीना उन्होंने कहाँ छुपा के रखा था ये दुनिया को अब नज़र आ रहा है। कोई इन्हें अम्मार कहता है, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है अमर। तो आइए मैं बुला रही हूँ अमर खान। कुड़ी दा झुमका नीओ दा झुमका स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवा। ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक है। ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। माशाल्लाह, ये देखें, ये भी अगर इतनी सजी सवरी सुबह सुबह आपको नजर आ रहे हैं हम लोग, तो उसका मकसद ये है कि आपने भी तैयार होना है इनकी तरह। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है, कोई तुम्हें अम्मार कहता है, कोई तुम्हें अमर कहता है। तुम खुद नाजरीन को बताओ कि अब तुम्हें वो कैसे प्रोनाउंस मेरे माँ बाप ने पता नहीं उनको क्या उन्होंने खाया था कि उन्हें लगा कि उनको मेरा इतना मैस्कुलिन नाम रखने की क्या जरूरत थी। तो ये आज तक मैं भी उनके साथ एक जंग में हूँ, लेकिन मेरा नाम अमर है। अमर। अमर है, वो ये- अमर प्रेम वाला अमर प्रेम वाला अमर। प्लीज, सारे जो फिल्म में हर कोई अमार अमार कर रहा होता है वो हाँ, अमर है। exactly। अच्छा, तो तुमने लड़ाई की उनसे कि आपने मेरा ये? बहुत बार लड़ाई की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी ना, हाँ, तो लड़ाई का लेकिन देखो फायदा डिफरेंट नाम है। मुझे नहीं जहन में कि कोई और अमर है हमारी फिल्म में।
कोई भी नहीं है। तो लोग अमर को कैसे अमार बना देते हैं? They're poles apart. आई डोंट नो तुम्हारी स्पेलिंग क्या है नाम अमार की? की। AMAR. No, that is अमार. AMMAR तो अमार हुआ. अच्छा। तो it's AMAR. ये पुरानी चली आ रही है। बिल्कुल. और मतलब लाइक मैंने शुक्र है कि मैंने पता कर लिया कि तुम क्या, नहीं तो मैं यही कहने वाली थी। अमार. हाँ, आज सबको पता चल गया। अमर। और अमार चलती भी आ रही होती। हाँ, वो और आके अमार बोलती- चलती हुई है, exactly, हाँ, और वो आके बोलती सुने मेरा नाम अमर है, प्लीज अमर कह दे। अच्छा जी, अमर का क्या काम होता है घर में बकरा ईद पे खास तौर पे? अच्छा, क्योंकि मैं इकलौती हूँ तो मैं बहुत स्पॉइल्ड हूँ थोड़ी सी। अच्छा। तो मेरा कुछ ज्यादा अमल दखल नहीं होता घरेलू कामकाज में और उन सब चीजों में। हाँ। तो मैं अपना आप लेके उठती हूँ हाँ। और चीजों में वो ठुंगे मारती हूँ और वो खाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। ये वैसे साफ बात ये है कि सारी जिंदगी काम करना होता है यार। तो ये लड़कियों को वैसे वाकई इस वक्त घर में स्पॉइल करना चाहिए मुझे अच्छा, लगता है। आपके खानदान का ताल्लुक लखनऊ से है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह उर्दू बोल रही है ना ये। हाँ, लग रहा है। यूपी? आई एम अ पंजाबन ते मेरा ताल्लुक है पंजाब तो है। हालांकि नहीं, माय बोलने फर्स्ट का लैंग्वेज इज तरीका। पंजाबी। हाँ, और इसकी अम्मी का इतना पंजाबी एक्सेंट और है। इसका लहजा तो बहुत ज्यादा उर्दू स्पीकिंग है। नहीं, इट्स रियली नाइस। आई लाइक। हाँ, वाओ। तो तुम जब एक्टिंग करती होगी तो एक्टिंग में तो कहते हैं ना गाड़ा नहीं बोले, तो तुम्हें बहुत मुश्किल होती होगी। हाँ, अच्छा नहीं होती क्योंकि ज्यादातर लड़कियां जो बल्कि लाहौर बेस्ड होती हैं उनको कहा जाता है कि थोड़ा उर्दू पे काम करें। हाँ। लेकिन आई थिंक इसका लाहौर और कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। देखा, अक्सर नजर यहाँ आ के रहा है लोग भी हमें। बड़ी बुरी उर्दू बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रही तो है। आई थिंक ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उनकी डिक्शन कितनी अच्छी है। तुम्हें सजने सवरने का कितना शौक है? बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं था। मेरी अम्मी मुझे कुटापा चाड़ चाड़ के जो है वो कपड़े और वो सारी ज्वेलरी और चीजें पहनाती थी क्योंकि निदा मैं बहुत टॉम बॉयज थी। अच्छा। तो मैं तो पजामा शर्ट में जो है वो घूमती रहती थी ईद वाले दिन। तो मुझे मेरी नानी और मेरी अम्मी कहती थी बेटा लड़कियों वाले काम करो, बड़ी होके अगले घर जाना है। तो वो लड़कीपन जो है तुम में वो आना चाहिए। आई थिंक रिसेंटली मुझे शायद 4 साल हुए हैं कि मैं प्रॉपर एक ट्रेडिशनल ईद का जोड़ा पहनना स्टार्ट किया और प्रॉपर सेलिब्रेट करती हूँ इन अ फेमिनिन वे ईद को। ये जबरदस्त। वो लेकिन वैसे तुम अंदर से हो टॉम बॉयज, उछल कूद, ये भाग दौड़, अभी भी हूँ लेकिन मजदूरी। उसे कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर। हाँ, ग्रेट ग्रेट। आओ तशरीफ रखो, बैठो। Thank you so much. आज हम इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ ईद मनाने वाले हैं और आपका दिन भी बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। जो मैं अगली गेस्ट बुला रही हूँ ये भी बहुत अच्छे से बात करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, शादीशुदा है लेकिन ख़ास तौर पे अपने काम के लिए सफ़र करके आती है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसकी आंखें बोलती हैं और इसकी आंखों में आज क्या छुपा है, ईद के दिन ये क्या बोलने वाली है, ये आप सब सुनेंगे। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड ज़रनिश। आउंदियां नसीबां नाल है खड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या ईद हाल है? मुबारक। थैंक यू। थैंक आपको यू भी सो मच बहुत फॉर बहुत कमिंग। मुबारक। थैंक यू सो मच। अब बहुत अच्छी लग रही है मेरी सारी लड़कियां, बहुत गर्ल्स बहुत अच्छी लग रही हैं भाई। लग रही है कि नहीं? बताओ। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, ईद की ड्यूटी मैंने सबसे पूछी, जितनी भी मेरे पास हसीन लड़कियां आई थी मैंने सबसे ये पहला सवाल किया, ज़रनिश की ईद की ड्यूटी क्या है? ओके, तो मैं वहीं से स्टार्ट लूंगी जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। मैं हर साल पूछती हूँ, हालांकि मुझे याद है इसने बताया था कि क्या है। हाँ, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी। मेरी ईद तो आप ही के साथ होती है, तो सबसे पहले जो मेरी टू डू लिस्ट में होता है वो होता है निदास शो। उसके बाद घर जाके सिर्फ मुझे अच्छे से कपड़े पहनने होते हैं और ईदी कलेक्ट करनी होती है और खाना खाना होता है। हाँ। That's all I do. और इसको पकाने का कोई शौक नहीं है। ये लोगों को कंपनी, ये बाकी मैं बता रही हूँ ना, ये लोगों को कंपनी देने के काम आती है। इसमें सबको एंटरटेन करना, जो मेहमान आए हैं उनको पूछना है आपने सही खाया। It's
इट्स एक्चुअली ट्रू। मैंने ये डिपार्टमेंट ले लिया था बहुत बचपन में। आई वाज वेरी स्मार्ट लाइक दैट। मेरे बाकी बहन भाइयों के पास प्रॉपर डिपार्टमेंट्स थे, किसी को ग्रोसरीज लेकर आने, किसी को खाने में हेल्प करना है, मैंने सिर्फ एंटरटेन करना होता था। सो ये टिल डेट बाय द वे दिस इज ऑल आई डू। ये देखिए, एक ने बहाना बना लिया, मुझे तो डर लगता है मैं गोश्त का खाना छोड़ दूं। एक ने कहा कि तो बचपन से है, एक को सब कुछ खुद करना पड़ता है, ये नहीं करेगी तो नखरे कौन उठाएगा। हाँ, तो हमारे पास हर तरह की कहानी है आज आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए। आइए ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उनसे बहुत ही मजेदार गप्पे लड़ाते हैं और एक्टिविटीज तो होती हैं। इस दफा तो मैंने ज़िबा कराना है उन लोगों के सामने। आयशा करेगी ज़िबा। कोमल should be the अब one. कौन ज़िबा होने वाला है? कोमल। कौन ज़िबा होने वाला है, ये सस्पेंस है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए दोबारा मिलते हैं एक जबरदस्त फैंटास्टिक शो में, जिसमें होंगी ये 6 खूबसूरत लड़कियां, साथ में मैं भी हूँ, एक साथ। गुड मॉर्निंग। छोड़ दे आवारा फिर मेरे मारा मारा वे बेचारा यार तेरे तेहारा फिर पीछे मारा मारा वे चिल्ला दोबारा सितारों का नजारा लगे रब का इशारा वे हाय बेचारा यार तेरे तेहारा फिर पीछे मारा मारा वे चिल्ला तुझको ज़मीं पे कैसे कोई लाए ऐ दिल बता रे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मैं आज इतनी खुश हूँ इन सबके साथ। ईद सेलिब्रेट करने का मुझे मौका देता है मेरा शो, और सब इतनी प्यारी लग रही है। पता नहीं, मुझे बहुत प्यार आता है जब लड़कियां अच्छा तैयार होती हैं, प्यारी लग रही होती हैं। मैं सबको मेरी तरफ से प्यार, और अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए। आप लोग भी प्लीज दुआ कर लें। माशाल्लाह। जाहिर है जब प्यार मिलता है तो कहीं कहीं झाड़ भी मिलती है, और सबके घर की एक ही कहानी होती है। और यहाँ खास तौर पे ईद पे जब घर में पैनिक मचा होता है ना, तो ये सब तो होता है। अब शायद बचपन में सही या इस उम्र में सही, अम्मी से किस बात पे डांट पिटती है, खास तौर पे बकरा ईद पे? अमर? मुझे तो सबसे ज्यादा उस चीज पे वो जो कलेजी बनती है, तो हाँ। वो कहते हैं वो खाना जरूरी होता है, हाँ। वो सुन्नत होती है। हाँ। तो मेरे से कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता, तो मुझे सबसे पहली डांट तो उस चीज इस पे पड़ती है। बात पे डांट पिटती है। जी जनान। मेरी अम्मी के साथ बहुत दोस्ती है। हाँ, तो जो डांट वांट कभी भी नहीं पड़ी? बचपन में पड़ती किस थी बात कभी पे? अलग जल्दी तैयार हो, मुझे इतने सारे काम करने हैं, ये भी करना है वो भी करना है, तुम्हारा तैयार नहीं हो रहे, ये होता था। लेकिन अब तो बड़ी दोस्ती है। अब दोस्ती, अब कोई मसला नहीं है। हाँ भाई अरीबा? मुझे भी तैयारी पे पड़ती है ना? कि कपड़े जल्दी चेंज कर लो, मेहमान आएंगे वो कहेंगे हम इनके घर आए, ये लोग तो तैयार ही नहीं है, वो तो तैयार नहीं है। तो इस बात पे बहुत डांट पड़ती है। अक्सर वो ये करती हैं कि अगर मैं सुबह नहीं उठती ना, मैं कहती हूँ रात को लेट सोई थी, चांद रात थी, तो वो आके दरवाजे खोलना और जोर जोर से चीजें रखना मेरे रूम की कि मैं उठ जाऊँ, कुछ रखना साइड पे ताकि ये उठे। हर अम्मी की तरीकेकार होते हैं। आयशा? लेट उठने पे डांट पड़ती है, हाँ। अभी आज तक। और इस पे कि तुम अपना ख्याल नहीं करती हो। हाँ। अब उनको कौन बताए कि मुझसे ज्यादा कौन अपना ख्याल करता है। हाँ। तुम अपना ख्याल नहीं करती हो, तुम ये चीजें नहीं खा रही हो, तुम वो खाओ, तुम ये खाओ, ये करो। मैं कहती हूँ मम्मी, उनके मैं हिसाब सब में खा हमारी रही डाइट जो है हूँ। ना, दैट इज नॉट गुड। मैंने अम्मियों के हिसाब में इवेंचुअली मैंने उनको कहा खुदा के लिए मैंने इंस्टाग्राम प्लीज मुझे फॉलो करना शुरू कर दे। देखे मैं क्या तो कर रही हूँ। अब उन्होंने मुझे 3 महीने पहले फॉलो करना शुरू किया। और डांट कम हो गई ना? हाँ, अच्छा Okay. ठीक है। Then, डांट हो गया। कोमल? मेरा भी यही हाल है हमेशा तैयार होने पे, और बचपन से मेरा ये हाल है कि मैं जब बहुत छोटी सी थी, मुझे बैरली बोलना भी आता था, तब से मेरी जिद थी कपड़ों की कि बस ये पहनना है तो यही पहनना है। और वो अभी तक है, वो ड्रामों में भी चल रही है, हर जगह पे यही फड्डे चल रहे होते हैं कि कोमल आती है और ये कपड़ों से अपने बड़े मसले होते हैं। हाँ, तो वो घर पे बचपन भी से चली आ रही वो है। बचपन से एक इशू है जो मुझे पता है कि मेरा है ये इशू, कपड़ों का कपड़ों जरा का issue है। मसला है। बहुत ही पर्टिकुलर मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, मैं उसके बारे में बहुत फिनिकी हूँ, उस पे होते हैं। और फिर बहन से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि जो मेरे पास होता है वो मेरी बहन को पहनना होता है हमेशा। अब मैं ये सवाल तुमसे पूछूंगी तो रोना नहीं? नहीं हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब मम्मी होंगी तब तो डांट पिटती होगी ना। हाँ, she actually मुझे पता है ना, तो वो इसलिए ने कहा
हाँ वो एक सैड पार्ट है, लेकिन इतना लाइफ में आपको मूव ऑन करना पड़ता है। और आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड पीपल। मेरी मामा, वैसे कहते हैं कि माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, विच इज़ ट्रू, आई एग्री। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी चाचीज़, मेरी मामीज़, मेरी सबसे बढ़ के माई मदर इन लॉ, हाँ, शी इज़ मोर देन अ मदर टू मी नाउ। मतलब उनके होते हुए, उनके पास होते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपनी माँ खो दी है। इट्स स्टिल लाइक आई हैव अनदर वन जस्ट लाइक हर। सो दैट्स दैट। चलो मदर इन लॉ से तो डांट पिटती होगी कि नहीं? उनसे अच्छा, मुझे एक्चुअली कभी तैयार होने पे तो डांट नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरी खुद की एक एक्साइटमेंट होती है बचपन से कि मुझे सबसे पहले तैयार होना होता है। हाँ, एक चीज़ है जिससे मुझे बचपन से डांट पड़ती है, वो ये जैसे कोई मेहमान आ जाए घर पर ना, थोड़ी सी गहमा गहमी हो, आई काइंड ऑफ लूज माई एपेटाइट। फिर मुझे सारा दिन कुछ खाने का दिल ही नहीं करता एक्साइटमेंट में। तो फिर मैं सुबह से जो तैयार बड़ी होने में मेहमान लगती नवाज हूँ, लड़की है भाई। हाँ, आई एक्चुअली रादर सर्व पीपल। शुगर लगा रही हूँ, हंसी मजाक हो रहा है, खाना भूल जाती हूँ रात तक, जब तक कि सब चले नहीं जाएं एंड आई एम ऑल टू माई सेल्फ, देन प्रॉब्ली आई ईट समथिंग। तो सारा दिन खाती नहीं, इस बात पे पड़ती है डांट। ग्रेट यार, देखो जरा क्या क्या कहानियां इनकी सुनने में आती है। इस वक्त मुझे मौका मिलता है सही वाली बातें निकलवाने का, और ईद के ईद जो है पता चल जाता है कि अंदर की बात क्या है। अच्छा, पैसे बचाने के 3 तरीके अमर, जिसको जो उड़ाती है वो उड़ाने के 3 तरीके बताए, जो बचाती है वो बचाने के 3 तरीके बताए। हाँ चलो आई बताओ। थिंक हर चीज पे आप उड़ा सकते हैं, फ्रॉम ज्वेलरी टू योर क्लोथ्स टू खाना लेकिन पीना। तुम तो कह रही हो तुम बचाती हो। हाँ, मैं तो बचा लेती हूँ, लेकिन तुम बताओ ना लेकिन वो। फिर लगते भी है ना निदा। वो तो हमारा काम है भाई, वो तो हमारा काम है, वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली, हमारी ज़रूरत है। लेकिन अगर बचाने हो तो तुम अमर किस चीज़ में बचाती है? अच्छे फर्ज करो, जैसे मैं तुम्हें सिचुएशन देती हूँ, अमर ने ट्रैवल करना है, उसको पैसे उस वक्त के लिए बचाने हैं। ट्रैवल पे तो नामुमकिन। नहीं, ट्रैवल करना है, उस मकसद के लिए बचाने हैं, तो कैसे बचाएगी? तो आई थिंक मैं खाने पीने की चीजों पे कम पैसे लगाऊंगी, हाँ। क्योंकि एनीवेज आई एम ऑन अ गुड डाइट। हाँ। तो मैं ये मेकिंग फेस एनीवेज आपका फिटनेस ट्रेनर चाहता है कि आप घर का हेल्दी कम खाना खाएं, बाहर के जंक और बाकी चीजों पे पैसे नहीं उड़ाएं, तो आई थिंक आई कैन इजीली सेव मनी। अच्छा, तो तुम स्टोर जाओगी और स्टोर से तुम खरीद लोगी चीज, हाँ। और अपार्टमेंट बुक करा लोगी, उसमें खुद पका लोगी, ये कुछ, ताकि रेस्टोरेंट के ये पैसे बड़ा बच जाएं। लंबा प्लान हो गया। ये देखो ना, लेकिन हाँ, एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आप सजेस्ट करें, बताऊं? क्योंकि मैं हाँ, नहीं बचा बताओ। सकती हूँ। अच्छा, मेरा ये कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए और सेविंग होनी चाहिए, तो मैं उन लड़कियों में से हूँ। अच्छा। तो उसका मेरे हिसाब से तरीका ये है कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है, हाँ। जैसे कि मुश्किल है थोड़ा सा जबर करना पड़ता है कि लेट्स से आपकी 50,000 की मंथली सैलरी सही है। तो आपने ये इमेजिन नहीं करना कि आपकी 50,000 सैलरी है। अच्छा। आपने इमेजिन करना है कि आपकी 30,000 रुपए सैलरी। अच्छा। वो 20,000 आपने अलग से सेव करने हैं। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमेटी डॉलर में डाल इन्वेस्ट लें। कर सकते हैं, कमेटी पे डाल सकते हैं। आप उन पैसों के बारे में भूल जाएं, आप 30,000 में अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें तो फिर पैसे सेव। और सबकी शक्लों Good को देख idea. के लग रहा है किसी ने ऐसा नहीं आज तक यार मुझे लगता है कि तुम सब लोग पैसे बचाती होगी, लेकिन तुम लोगों को अभी खुद ही नहीं आ रहा कि हम जवाब क्या दें, क्योंकि तुम लोग सब इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उड़ाई, अच्छा भाई वो दे देंगे। क्यों आयशा, तुम सब कुछ अपना खुद कर रही अम्मी हो? की पूरी जिंदगी इस चीज में वक्फ हो गई कि वो किसी तरह मेरे पैसे बचा ले। सो माय मदर इज द सेवर। अच्छा। वो मुझे डांट के कहती हैं अब इतने भेज दो, हाँ। अब ये भेज दो, अब इतने भेज दो, तो मैं जॉइंट अकाउंट में डालती रहती हूँ, तो उन्होंने बचाए हैं मेरे पैसे अलग से, अच्छा। मैं खुद कुछ नहीं बचा सकती। गुड टिप, या। अम्मी को दे दें पैसे। अम्मी को दे दें बिल्कुल, आप इस काबिल नहीं है पैसे बचाने के, तो अम्मी को दे दें। नहीं, बहुत सी साफ-साफ। लड़कियां करती हैं, बहुत सी लड़कियां करती हैं। अम्मी को दे दें। मेरी तो अक्सर अम्मी ले लेती है खुद। आ रहे हैं ना, और ईदी मुझे तो दे दो, बचपन तुम्हारे से पास ना, बहुत है ईदी। हाँ। ईदी तो होती अम्मियों की है। दे दो आई मुझे। थिंक दे दो मुझे। यहाँ भी अम्मी सही और गलत का अगर हो, क्योंकि हाँ। कहते हैं ना कि ज्यादा खर्चना भी अच्छा नहीं, आपको कफाई शारी से करना चाहिए। उसके लिए मैंने मम्मा से एक टिप सीखी हुई है। अब कंट्रोल तो अगर मेरे पास घर से निकलते हुए फर्ज करें 10,000 पे है तो वो खत्म होकर आएंगे फर्जिया तौर पर, बिल्कुल। तो लेके ही ना जाएं हाँ 10,000। एग्जैक्टली। लेकिन मैं क्या करती हूँ, माय मम्मा यूज्ड टू से कि चलो अगर इतनी खराब आदत है भी तो आप उसको कंपनसेट ऑन सम लेवल ऐसे कर सकते हैं, फॉर एवरी 1,000 रुपी यू टेक आउट ऑफ योर वॉलेट, आप उसमें से 100 रुपीज अलग कर दें कि आप उसको
सेव कर लें, दे देंगे किसी को ताकि आपका नहीं, बेसिकली मैं वो नहीं कह रही कि सेव करना, लेकिन मामा ने क्योंकि फजूल खर्ची इज ऑल्सो बैड, तो उसको यू फील बैड कि अच्छा यू गेटिंग ऑल द स्टफ फॉर योरसेल्फ, सो उसमें से आपका थोड़ा सा ज़मीर हल्का होता है कि अच्छा चलो मैं सारा अपने पे नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सा उसमें से अच्छी चीज के लिए भी निकाल रही हूँ। वो तो सब अलग है, वो तो माशाल्लाह मैंने देखा है। अल्लाह ना करे किसी शो बिजनेस की कोई ऐसा एक्टर होता है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है यार, सब आते हैं उसको सपोर्ट करने, वो सब दे रहे होते हैं, वो तो है। लेकिन कोई टिप मुझे ये चाहिए कि अगर आपकी ये खराब आदत है, और लड़कियों की होती है यार, लड़कियों ये कि मैंने ये एक चीज, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट ना, वही तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी ट्रैवल्स पे ही खर्चती हूँ सारे पैसे, तो मैं अपने अब क्रेडिट कार्ड और जो कार्ड्स होते हैं उसमें से एक अपने लॉकर में छोड़ के जाती हूँ। ये टिप हो गई ना, यही तो मुझे चाहिए थी। हाँ तुम बताओ जना। What I do is के महीना जैसे स्टार्ट होने लगता है ना, उससे थोड़ा सा पहले मैं बहुत ज्यादा टू डू लिस्ट्स बनाती हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा, हर चीज के लिए मेरी डायरीज भरी हुई पड़ी हुई है। किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, क्या फौरन लिस्ट बड़ा मजा आता है। आई लव इट। तो वो मैं पहले से ही कि अच्छा रेंट है तो बिल्स हैं तो ये है वो है कर लिया प्रॉपर, तो ये तो पता है यार ये तो जाने ही जाने हैं। अच्छा पता है कि पीछे कितने बच गए हैं, अब उसमें कितनी याशी हो सकती है और कितना थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ के लिए रख लें या वैसे थोड़ा सा रख लें। और अगर मुझसे वो भी नहीं हो पाए तो फिर मेरा छोटा भाई, अच्छा, उसके साथ मैं ग्रोसरी करने चली जाती हूँ, वो मुझे कोई फजूल चीज नहीं लेने देता। He doesn't। ये भी टिप है। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा हो जो कि आपको जरा सा पकड़ के रखे, तो वो भी बहुत किसी अच्छा होता है। कंजूस किफायतशार दोस्त को साथ रखे, तुम्हारे पास है। लाइक माय ब्रदर एंड माय भाभी बोथ, उनको बहुत अच्छी यासरा और हादी, तो ये मुझे बहुत कंट्रोल में इन्होंने रखते हैं। ये कोई होना चाहिए वैसे I आपके have those wish I people. had someone like that I in know, my me life. too. I don't have anyone like that. My mother and my brother definitely. They try, I'm yeah, sure. but I don't live with them. उनके साथ रहती So नहीं। basically उसकी भी एक ट्रिक है, I make that puppy face when I want something and when I can't have it. तो अगर मैं कहीं जाऊँ भी और मैंने सोचा जितना मर्जी सोचा मैं नहीं कुछ लूँगी and if I still want it, I make a puppy face and I get it. अच्छा। तो ये हाँ मतलब ये मेरे पे तरस आ ही जाता है, ऊपर से मैं अपने खानदान कैसा की फेस है छोटी हूँ। दिखाओ जरा हमें भी। I don't know, I just keep saying a thing and I'm like okay, I won't मासूम get शक्ल it. तो और है ना whenever वो you बनाई। like अच्छा तो वो अब तो जरा से भी मुंह को इधर उधर करती तो और मासूम बन जाती। ऊपर ड्रामे करके प्रैक्टिस इतनी अच्छी तो क्यों यानी अपने पैसे बचा लेती और दूसरों से खरीदवा लेती है। ये भी एक टिप है कि आप खर्च कैसे करना चाहिए। ये भी टिप है। दूसरों के पैसे खर्च करवा दो। ओह आई नो। अच्छा कितनी सफाई पसंद हो भाई? अमर? मैं बहुत सफाई पसंद हाँ तो मुझे थोड़ा सा माइनर ओसीडी टाइप की भी चीजें तो मैं बहुत सफाई पसंद। तुम्हारा दिल नहीं चाहता बकरा ईद पे निकल के लोगों को बाकायदा नसीहतें करो, खुदा के वास्ते अपना घर तो आगे तो साफ कर ले। बिल्कुल। आपने कुर्बानी की है यार, ये सबसे बड़ा अपना घर सफाई नहीं, में अपनी सड़कें साफ करें, खाने जो है वो सफाई गंदा में नहीं साफ। ईमान है। हाँ तुम्हारा बस नहीं चलता? बिल्कुल चलता है, मैं कह रही हूँ अपना घर ही क्यों, आप अच्छा, बाहर वो निकल के पैमाना क्या है तुम्हारी सफाई का? मतलब अलमारी साफ, घर साफ, ये वो पैमाना क्या है? अलमारी साफ, पूरा रूम साफ, वॉशरूम साफ, सिंक साफ, सब कुछ साफ। और खुद भी कर लेती हो अगर किसी दिन में नहीं मैं खुद भी एक्चुअली मैं खुद ही ज्यादा करती हूँ। अच्छा वाह भाई। डोमेस्टिक हेल्प पे आपको नहीं इतना रिलाई नहीं कर सकते आप। प्लस दे डोंट नो व्हाट आपको क्या चाहिए, आपको खुद करना होता है। यही सवाल जिनान तुमसे, पैमाना क्या? लाइक अगर जैसे मैं किचन में कुछ बना रही होती हूँ तो मुझे साथ फौरन बर्तन धोने होते हैं ताकि क्लीन थोड़ा उसमें साफ सफाई में मैं बनाऊं, फौरन से धो के दोबारा वापस रख दिए। बाकी अलमारी का तो मेरी कुछ थेरेपी है ऐसी कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आती ना तो फिर से अलमारी वगैरह ठीक करना शुरू है ना, तो वो बड़ा आपको बहुत सुकून मिलता है। बहुत। और फिर मैं ऑफ कोर्स एवरी अदर मंथ ये भी आसरा से सीखा है मैंने कि कपड़े जो भी नहीं पहन रहे ना 1-2 महीने से वो निकाल के दे दें, तो उसमें ये आई आस्क हर टू कॉल यू। आई एम अ होर्डर। नो आई एम नाउ ट्राइंग टू बी वेरी मिनिमलिस्टिक। तो उस तरह के लाइफस्टाइल में है कि यू जस्ट गिव अवे, किसी और के काम आ जाते हैं ना, नए हैं पर आपके रखे में आप सोचते हो कम नंबर आएगा इसका, तो मुझे बहुत खुशी नंबर होती नहीं है आते। तो वो साफ सुथरा करके फिर मैं सुकून से बैठ जाती हूँ। अरीबा तुम बताओ। मुझे शौक है सफाई का, मैं अपना रूम खुद ही साफ करती हूँ, लेकिन मुझसे कपड़े नहीं दिए जाते। क्लोजेट में साफ कर दूंगी, सब कर दूंगी, लेकिन मैं निकालूंगी बहुत सारे कपड़े के ये देने हैं बस। फिर उसमें से भी देखती हूँ ये तो मैंने पहना ही नहीं है। अटैचमेंट है, पता है कपड़ों से अटैचमेंट हो जाती है। कपड़ों से अटैचमेंट नहीं है, ये एक अटैचमेंट का नेचर है जो बचपन से जिन लोगों को अटैचमेंट या कोई पेरेंटल अटैचमेंट इशू होता है तो वो हम इन चीजों में निकालते हैं। एक होता है कि साइकोलॉजिकल तो मुझे ये है कि मैं अपने कपड़े दूं, अच्छा
अभी तो पहने ही नहीं है, एक ही दफा पहने थे, ये तो मैंने यहाँ से लिया था, ये तो नहीं दे रही, हाँ। जो यहाँ से लिया ये दे देती हूँ, हाँ। तो ये भी एक चीज होती है। Yeah. हाँ, करती हूँ सफाई खुद अपने रूम में, घर में। अच्छा फॉर मी इट्स लाइक अच्छा कि अम्मी ने दी थी या ये भाई ने दिया था या इसने, तो वो तो आई कैन नेवर Sentimental लेकिन जो अपनी कुछ चीज, लेकिन बचपन में ना और पागलपना होता था कि मेरी कोई टॉफी का रैपर भी होता ना, आई वुड नॉट लेट इट गो, आई जस्ट कुड नॉट लेट इट गो। डब्बे भरे हुए हैं उन चीजों के। बट देन यू हैव टू, बिकॉज़ इस तरह तो आप क्रेजी हो जाएंगे बिल्कुल। तो आई याद है क्वालिटी स्ट्रीट्स एक जमाने में यहाँ नहीं मिलती थी, बाहर से आती थी, तो मैं उसके छिलके संभाल के रखती थी, कलरफुल, और मतलब जब वो यहाँ नहीं मिलती थी ना, कितने हम पागल होते थे। धर्मेश तुम बताओ। अच्छा मैंने मुझे तुमने नहीं पूछा, मैं कंफ्यूज हो गई, यू और यू। मैंने सबके सवालों में मैंने अपने जवाब दिए। हाँ, तो मुझे आयशा तुम्हारे नंबर है, सॉरी। आई हैव OCD, मुझे तो सफाई का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैं शूट्स पे भी जिन कमरों में एक्टर्स बैठे होते हैं मैं उनकी सफाइयाँ शुरू करती हूँ। सो लोग कहते हैं आप छोड़ दें, मैं कहती हूँ नहीं मुझे मजा आ रहा है, प्लीज मुझे करने दो। आई लाइक डूइंग इट। और अगर किसी ऐसी लोकेशन पे हो जो बड़ी गंदी लोकेशन है, मैं साफ कर तो सबसे पहले उठ के आई लव इट, हाउ नाइस एक्चुअली। आई लव डूइंग हर सेट पे होना चाहिए। I was traveling, I was sharing an apartment with my friends. तो मैं रोज सुबह उठ के वो उनके सूटकेस खुले, कपड़े बाय, जूते पड़े हुए, मैं सब कुछ सेट करना शुरू हो जाती थी। यार कितने खुश होते हो, तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करना चाहिए। एक मैं उनके लिए एक ईद का शो वैसे ऐसा होना चाहिए, सब एक साथ ट्रैवल करके कहीं चल रहे हैं। व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डू दैट। चलो भाई तुम बताओ। मैं जो आई थिंक सब में से अलग हूँ कि मुझे सफाई जो है, मैं सफाई की चोर हूँ, गंदे नहीं, मैसी हूँ। हाँ। मैसी हूँ और मैं थोड़ी स्पॉइल्ड भी हूँ उस मामले में, क्योंकि मैं मैसी हूँ और मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा OCD हैं कि बाकायदा अगर बेडशीट बिछी हुई है तो उसके ऊपर बैठना नहीं है कि शिकंद आ जाएगी, वो वाला लेवल। तो क्योंकि अम्मी ऐसी है, उसकी वजह से बेटी बिल्कुल ऑपोजिट हुई है। और आजकल एक्चुअली मेरा एक ड्रामा भी आ रहा है, उसमें मेरा ये कैरेक्टर है कि मैं बहुत मैसी हूँ और उसकी वजह से मेरी शादी में मसले हो रहे हैं, और मैंने बड़े आराम से प्ले किया क्योंकि मैंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं आराम से करूँगी। तो उस मामले में वो ये भी हो जाता है ना, बचपन से अम्मी कहती होंगी बिस्तर पे नहीं बैठे तो कहाँ बैठे, तो वो इसको एक वो हो गया ना, नहीं, इवन जैसे ग्लास का यानी पानी पिया, किचन से ग्लास लेकर आए तो आप साइड टेबल पे भी नहीं रख सकते, उतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं वापस ले जाके आप रखें। तो मैं उल्टी हो गई हूँ, अब मेरे 4 ग्लास रखे होते हैं साइड, वो ऑपोजिट हो गया। जर्निश मैं बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ, मुझे गन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और ये जो सेट वाली आपने बात किया, आई एक्चुअली हैड अ स्टोरी इन माइंड। तो एक हम सेट पे शूट करे थे जहाँ बहुत गंदा था। अच्छा, अगर कोई वहाँ रहता नहीं हो या लोग थोड़े से जिनको इतना उठना बैठना, तो बंदा थोड़ा कर रहा होता है, आपके माइंड में होता है चलो इन्होंने नहीं किया, पर वो बहुत वेल मेंटेन्ड, अच्छे लोग, अच्छा सब कुछ, पर घर वो सो फिल्दी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सो उनकी काम वालियाँ 2 आती थी, एक 24 आवर्स की घर पे थी। सो वंस आई वाज जस्ट डूइंग दिस वेरी इंटेंस सीन और मेरा दिमाग उसकी काम वाली जो किचन में काम कर रही थी, या आई थिंक यू नो इट, I know this house. we'll talk about Yes. this in detail. Anyway, तो हम लोग वो किचन में लगी हुई है और मेरा दिमाग वहाँ है। सो जैसे ही मेरा कट हो रहा है ना, बीच में जाकर उसको बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ सीन में मुझे बर्तन बहुत धोने थे। तो मैं उसको कह रही हूँ ये नीचे से ना कूड़ा जो उठा लें, इसको साफ कर लें। एंड माय डायरेक्टर इज लाइक तुम थोड़ा सा अपने सीन में भी इंटरेस्ट लेके देखो ऐसे। तो मैं उनका घर साफ करवा रही थी उन्हीं की काम वाली से कि प्लीज इसको अंदर साफ करें। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं, मतलब वैसे तो सारे लोग जितने भी देखने वाले हैं उनको बहुत इंटरेस्ट होगा कि आयशा के वार्डरोब में क्या क्या है, तुम्हारी अलमारी में क्या है, मतलब क्या मेकअप है इन लोगों के पास, क्या कपड़े हैं। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से चलो इतना कुछ नहीं दिखा सकते, ये पूछूं कि कपड़े सबसे ज्यादा कौन से कलर के हैं जिनान तुम्हारे? ब्लैक। अलमारी खोलें तो ब्लैक ही ब्लैक। काले जंप सूट्स हैं, काली स्कर्ट्स हैं, काली शलवार कमीज हैं। अब आई एम ट्राइंग कि अब थोड़ा कलर भी लेके आऊं, तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक काले हैं। और तुम आयशा, तुम्हारे? हर कलर की, हर कलर। कोई गिना नहीं कि कौन सी सबसे ज्यादा है? नहीं, आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट तो हैं बहुत, बट कलर्स भी बहुत हैं। तुम कहती होगी नहीं मेरे पास ऑरेंज बहुत ले लिया, अब येलो की तरफ चलती हो, खुद सोच के तुम अपने आप से, मुझे लगता है। हाँ, करती हूँ। अच्छा, तुम्हें फील हुआ कौन सा कलर नहीं है जो तुम नहीं पहनती हो? मैं ग्रे नहीं पहनती थी ज्यादा। ग्रे। आई यूज्ड टू हैव अ थिंग अबाउट ग्रे। अब रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया और बहुत अच्छा लगता है। गोरी चमड़ी पे ग्रे तो ऐसे खिलता है, पिंक लिपस्टिक एंड ऑल। ग्रे इज अ कलर जो मेरे पास नहीं था। हाँ, अब है। अब है। अब मैं लेना शुरू किया। हाँ, जर्निश तुम बताओ।
मेरे पास भी ज़्यादा ब्लैक है क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं मोटी लगती हूँ, लेकिन अब मुझे सब लोग कह रहे हैं अब मरना है इससे ज़्यादा क्या करना है बताओ। इतनी पतली हो गई हो। की तरफ भी आ रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास वैसे सबसे ज्यादा ब्लैक है वार्डरोब? सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट। एंड वाइट। तुम बताओ तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कौन से कलर के मेरे हैं? पास भी आयशा की तरह सारे कलर हैं, सारे, यू नेम इट। लेकिन मेजॉरिटी जो है सारे कलर्स तो है, लेकिन मुझे पिंक बहुत पसंद है, पिंक और रेड वाली टोन्स। हाँ। तो वो ज्यादा होती वो ज्यादा होती लेकिन है। सारे कलर्स। सारे कलर हैं। और अरीबा तुम्हारे पास? मेरे पास वाइट और मरून अच्छा। मेरा फेवरेट कलर है। बड़ा मेरे पास different colour है shirts वैसे। और ज़्यादातर टॉप्स मरून या वाइट, तो मैं ज़्यादातर ये और तुम्हें अट्रैक्ट भी यही करती होंगी ना जब मुझे कुछ मरून खरीदने बहुत जाओ? अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको आते ही बोला कि मुझे आपका कलर बहुत प्यारा लग रहा है स्क्रीन पे, बिकॉज आई रियली लाइक दिस अरे कलर। मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर पहन के मैं अच्छी लग रही हूँ और जाग गई हूँ। तुम्हें फील फ्रेश। तुमने पहले से सोचा होगा शादी पे तो मैं मरून ही पहनूंगी, है ना? शादी नहीं सोच रही अभी। शादी कितनी अच्छी बात है। हाँ, कितनी अच्छी। मैं आप ये ना समझे कि मैं परेशान हूँ शादी नहीं से, सोच लेकिन मैं कह रही हूँ कि दादा अच्छा है ये सोचे कि हम अपने पहले हमने यही सोचा है। निदा, घर निदा जाओ तो तक कहे, आ गई है। ये क्या तुम ये कर रही थी, आपने शादी कहा ना मैं कितनी करना, खामोशी से बैठी हूँ, मैंने कोई कमेंट ही नहीं दिया जजमेंट के लिए। है ना? नहीं भाई, मैं वेरी बल्कि मैं हैप्पी। ये सोच- बल्कि मैं ये बदल जाए सब सोचूंगी- पीछे ही पड़ जाए। मैं ये सोचूंगी कि मरून किसी की शादी पे पहन लूं। ओके। किसी और की बर्बादी पे पहले। काला हमारा नेशनल कलर है, आई थिंक नेशनल कलर इज काला। तो हाँ, मेरा इनफैक्ट हम सब लड़कियों को आयशा और कोमल के उसमें जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इनके पास क्या क्या कलेक्शन है इंस्पायर होने के लिए। वैसे वाकई अगर खवातीन अपनी, ज्यादातर खवातीन जो हमें देख रही हैं वो वार्डरोब खोलेंगी तो पतली लगते हैं ना काले में, तो काला वैसे वाकई सबके पास ज्यादा होता है, लेकिन जो पहले से ही पतली हो फिर वो रंग पहनते हैं, फिर वो रंग पहनते हैं। हाँ, but I wear black at night. रात में जब बाहर फॉर्मली निकलती हूँ ना, हाँ, black. फिर ब्लैक। जी, मेहंदी लगाने का किसी को शौक है? हाँ, है, कुछ लोगों को चिढ़ होती है मेहंदी से। आई लव मेहंदी। मुझे एलर्जी है। I love I it. love मैं तो लगवाती हूँ शुक्र हर है रात कि में। इसको एलर्जी, और मैं इसके हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाने वाली। आप लोगों को कहाँ मेहंदी लगानी है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब होगा ये, अब तुम लोगों ने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगानी, ना दूसरों के हाथों पे। तुम्हें हमने हाथ दे दिया है यहाँ, ठीक है? और दो दो की टीम्स होंगी, तुम लोग खुद सोच लो किसने किसके साथ आना है। एक तरफ एक हसीन लड़की खड़ी होगी, एक दूसरी तरफ दूसरी हसीन लड़की खड़ी होगी, और ये हसीन हाथ आपने बनाना है मेहंदी लगा के। Okay. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आयशा खड़ी है, यहाँ जनान खड़ी है, तो हमारा एक बंदा नीचे से, उसको मैं छुपा दिया है क्योंकि कोई आदमी नजर नहीं आना चाहिए स्क्रीन पे आज। चलो भाई घुमाओ, घुमा के देखो। ये एक मिनट मेहंदी हटा दे। हाँ, ये अब ये इसकी मर्जी है, या मैं इसको चेंज बोलूंगी, ये मेरे कहने पे हाथों को इधर के उधर जो है वो पलटेगा, और फिर जो इनकम्प्लीट मेहंदी है आपने इसको पूरा करना है। तो ग्रुप बनाएं आप दो दो के, और फिर देखते हैं कि किसके हाथ में सबसे ज्यादा नीटली और खूबसूरती से मेहंदी लगी है। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। चेंज। 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 6, 5, 4, 3, 2, 1। बड़ी 5th क्लास की बच्ची होती है, मम्मा मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, तो माँ अपना हाथ भी दे देती है A बेचारी। for effort. हाँ, A for effort. not bad। Let's just see. चलो भाई दूसरा हाथ कौन लगाने आ रहा है? कौन नेक्स्ट कौन है? Me and Aman. ओके, जनान एंड अमर। रेडी, गेट सेट एंड गो, स्टार्ट। चेंज।
जिस पर ये उस पे ही क्यों आ जाए सनम, रोकूं इसे जिस सिमत से ये फिर वहीं से खाए सितम, फंस जाए ना दोबारा ये मोहब्बत हमारा वे। अच्छा डिजाइन, मतलब चेंज में इनकी लकीरें बनती रही, दूसरी वाली उसको कवर करती रही। ये लकीरें बनती थी और वो बनाती थी। एक डिजाइनिंग कर रहा था, एक उसको अलग से फिल कर रहा था। निदा आपने पेडल देखे जो मुझे आप लोगों का कॉम्बो बहुत अच्छा लगा। जो कॉम्बो शूट हो रहा था ना, वो मुझे मजे का लगा। ये क्या होता था, इससे बिखर जाती थी लाइन और वो उसको कंप्लीट करती थी। बहुत अच्छा। ओके जी, और अब अगली बारी है आयशा की और जर्निश की। रेडी, गेट सेट, गो। चेंज। आना ना हो जिस पर ये उस पे ही क्यों आ जाए सनम, रोकूं इसे जिस सिमत से ये फिर वहीं से खाए सितम, फंस जाए ना दोबारा ये मोहब्बत हमारा वे। इंटेलिजेंट यार। चेंज। और जो कैमरामैन है, जितने भी जो कैमरे पे देख रहे हैं, जो पूरी आवाम मेरी टीम बैठी है, उनका फैसला है कि सबसे अच्छी मेहंदी का हाथ जर्निश और आयशा उमाने लगे ये इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, देखो ना, तो तैयार होके आए हैं तो जाहिर है पे स्क्रीन टाइम उसी को ज्यादा दूंगी जो हर एक्टिविटी में जीतेगा। तो चलो जर्निश और आयशा, सिर्फ तुम लोग आगे जाओ और तुम लोग ब्रेक पे जाओ, आगे जाओ थोड़ा, जाके विनिंग टीम जो है हम ब्रेक पे जा रहे हैं। चलो चलते हैं। स्क्रीन टाइम, बाय, विल सी यू। स्क्रीन टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को। तुमने कहा ब्रेक पे जाओ, जो भी कुछ बोलना है बोल दो, स्क्रीन पर ब्रेक पे जाओ। तो जैसे कि आपने देखा कि किस ब्रिलियंस से ये मेहंदी लगाई गई है, और आई लाइक टू थैंक आयशा फॉर इट। नो थैंक यू, यू वर अ ग्रेट पार्टनर। इनका ताल्लुक लखनऊ से है, दोनों एक दूसरे की तारीफों में लगी हुई है। तो अब वक्त हुआ है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। बिल्कुल, और हमने पानी भी पीना है और हमने अपना मेकअप ठीक करना है और थोड़ी सी गॉसिप करनी है। तो आप लोग ब्रेक पर जाइए एंड वील बी राइट बैक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। मेरे दोनों तरफ इतनी हसीन लड़कियां हैं कि ऐसे ही सुबह सुबह मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया जब आप प्लेजेंट चेहरे देखते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि हमारी सारी ज़्यादातर खवातीन हमारी व्यूअर्स हैं, तो मैं सबसे सारी प्यारी लड़कियों से एक एक घरेलू टिप पूछना चाहती हूँ। कोई भी घरेलू टिप अपने लिए, ब्यूटी, बाल, किसी चीज़ के लिए ब्यूटी टिप। अमर? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे बाल जरा अच्छे हैं, हाँ, और अम्मी पे गए हैं। वैसे तो अच्छे जीन्स का भी कमाल है, लेकिन सॉलिड एक सरसों का तेल, अच्छा, ऑर्गेनिक, वो लगाएं, उससे बाल बहुत अच्छे हैं। ओह ग्रेट, जबरदस्त भाई, बहुत
हाँ जी जनान, मैंने अक्सर घरों में ये मसला देखा है कि चीनी के जो बॉक्सेस पड़े होते हैं ना उनमें चींटियां पड़ जाती हैं बहुत ज्यादा। इफ यू पुट लॉन्ग इन इट तो वो चींटियां कभी भी नहीं आएंगी। एंड नमक के जो आपके छोटे छोटे होते हैं ना शेकर्स, उसमें वो गीले हो जाते कराची में तो ऑफ कोर्स सो यू नीड टू पुट 3-4 राइस। ये तो बहुत हर घर की कहानी है। मैंने एक मैंने एक रिमोट लोगों को यूं मारते हुए देखा है। सेल की जब तक जान नहीं निकल जाती सेल नहीं निकाले जाते। और एक ये नमकदानी देखी है मैंने, पागल हो जाते हैं हाथ 2-3 दाने, इट विल बी फाइन। चावल चावल जी मेरी बात। मैं फेस के लिए बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। आप हनी के अंदर लेमन डाल के थोड़ा सा और उसको अपने फेस पे लगा लें सुबह में। और अगर हो तो आपके घर में कॉफी होती है, सबके घरों में कॉफी होती है, उस कॉफी को थोड़ा सा डालें हाफ स्पून उसके अंदर। पकी की कच्ची क्या? कच्ची। अच्छा कच्ची। और उसको पूरा पेस्ट बना लें और फेस वॉश करने से पहले पूरे फेस पे लगा के उसको ड्राई कर लें। वो खुद आपको फील होगा कि वो ड्राई हो गया है। अच्छा। वो इतना ज्यादा ना हार्ड हो जाएगा। हाँ। एंड देन फेस वॉश कर ले नॉर्मल पानी से। आपका फेस इतना अच्छा लगता है और फ्रेश लगता है क्योंकि कॉफी आपके फेस को जगा देती है। अच्छा फेस को भी जगाती, पीने से भी और पीने से तो है ही अच्छा। कलर नहीं आएगा कॉफी नहीं का? नहीं नहीं। और मुझे एक इटालियन लड़की ने बताई थी व्हेन आई वाज इन रोम एंड आई लाइक हर। You tried it? हाँ आई ट्राइड इट यार, बहुत बार घर पे आके अच्छा बहुत बार ट्राई किया मैंने। आयशा तुम बताओ कोई टिप। रियली गुड एलोवेरा। हर बंदे के घर में एलोवेरा ग्रो होता है, ठीक है। आप सुबह उठे तो इफ यू शावर तो आप एलोवेरा लें और आप अपने मुंह पे भी लगा लें, अपने स्कैल्प पे भी लगा लें और खा भी लें। ठीक है, स्किन पे इट विल बी लाइक अ प्राइमर। इट्स द बेस्ट प्राइमर। आपका मेकअप जो है वो सेट रहेगा उसके ऊपर। अच्छा। ठीक है, सनब्लॉक लगा के फिर और एलोवेरा बॉडी पे भी लगा सकते हैं। बॉडी पे भी क्योंकि लगाएं। वो मेरी मसाज वाली ने कहा बॉडी पे लगाएं बाजी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो हाँ, मैंने सारे try की, मार्क्स tight चले tight हो जाती जाएंगे, है। मार्क्स चले जाएंगे। स्कैल्प पे मैं अक्सर ब्लो ड्राई करवाने से पहले एलोवेरा लगा देती हूँ, ठीक है। और खा भी लें, इट्स एक्सीलेंट फॉर योर स्टमक। तो आप सुबह खाएं एलोवेरा तो आपके पेट, आपके गट जो है वो बहुत हेल्थी रहता है। अच्छा सो ये एलोवेरा की टिप है। वेरी नाइस। नंबर 2 जी टिप नंबर 2 अभी बता। अच्छा, मेरी जो है स्किन और बाल दोनों बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। और जब मैं 3-4 साल पहले जब अमेरिका से आई थी तो समहाउ यहाँ का जो पानी है वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था और मेरे बाल बाकायदा झाड़ू की तरह हो गए थे और कुछ भी कर लो वो सही नहीं हो रहे थे। और मैंने कंडीशनर लगा लिया, सब कर लिया, सही नहीं हो रहे थे। फिर एक सिंपल सी जो लोग घर पे करते हैं अंडा और दही, अच्छा। उसको मिक्स करके एक बेसिक प्रोटीन ट्रीटमेंट थी। वो मैं जब भी करती हूँ अपने बालों में, मेरे लिए एटलीस्ट वो बहुत वर्क करती है और मेरे बाल बहुत लशस और वॉल्यूमिनस। वेरी नाइस। इसका मतलब जिनके ड्राई बाल है वो ये करें, है ना। मेयोनीज भी लगा सकते हैं। मेयोनीज भी लगा सकते हैं। हाँ Excellent. जी जर्निश। मैंने एक फेस मास्क का भी रिसेंटली यूट्यूब पे देखा था एंड आई ट्राइड इट माई सेल्फ। आई थिंक द रीज़न वो मुझे सूट नहीं किया वो इसलिए क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन उसने मेरी स्किन अच्छी बहुत ज़्यादा कर दी थी, अच्छा। क्लियर कर दी थी। हाँ। तो व्हाट यू डू इज़ बेसिकली आप बने हुए चावल जो होते हैं वो थोड़े से चावल निकालें, हाफ अ कप, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड करें, बहुत लिटिल, लाइक 5-6 ड्रॉप्स, हाँ। ठीक है। लेमन ऐड करें उसके अंदर और देयर वाज वन मोर थिंग, लेमन, हनी, ठीक है। आपने उसका पेस्ट सा बना लेना, ठीक है। फिर आप उसको मुंह पे लगाएंगे, उसको ड्राई होने दें। अच्छा, बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए, वो मोटा मोटा नहीं, अच्छा, ठीक है। मोटा-मोटा नहीं। बिकॉज उसको वो स्टार्च जो उसका है ना वो बेसिकली मास्क बन जाता है। तो आप उसको लगे रहने दें, अपने फेस पे ड्राई करने दें और उसके बाद उसको उतारें। लेकिन ये है कि उससे स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, लेकिन ये है कि साफ बिल्कुल हो जाती है, साफ हो आपके जाता है। पोस्ट। हाँ, इट्स अ स्क्रब, इट्स रियली नाइस। वाओ। आयशा तुम्हारी टिप नंबर 2 रह गई। अब तुम्हारी बारी टिप नंबर 2। बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। सुबह आप उठे, आपने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के उसको पी लें। सही। पी लें। बेकिंग सोडा इज द बेस्ट थिंग फॉर योर और बॉडी। बेकिंग सोडा कितना डालें? ½ टीस्पून। ½ टीस्पून। दिन में 2 दफा आप ये अच्छा। पिएं। आपकी जितनी एसिडिटी है बॉडी में इट्स गोना गो अवे, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। अच्छा ठीक है, या सो यू नो इट्स डिफिकल्ट कि आप कोई खीरे का जूस बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसकी जगह आप बेकिंग सोडा डालें और आप वो पी लें एंड यू आर सेट। खाने से ही मुझे याद आया कि बकरा ईद पे स्पेशल तुम क्या कह के बनवाती हो कि ये इसकी क्रेविंग हो रही थी, डाइट कर करके थक गई हूँ, ये बनाओ भाई। डाइट तो खैर मैं करती ही नहीं, लेकिन मैं एक भुना हुआ गोश्त गोश्त का जो बिल्कुल एंड का पार्ट होता है ना, जो पतीली से लग गया होता है और क्रिस्पी हो गया होता है, दैट इज द बेस्ट। वो मेरा फेवरेट है, वो मेरी मामी मेरे पास। हाँ जर्निश तुम?
मुझे ना आई हैव अ स्वीट टूथ। मुझे खाना मेन मुझे मिले ना मिले मुझे मीठा मिल जाए, तो मेरे लिए मीठा कुछ खास होना चाहिए। ये कमजोर पतली लड़की का मीठा कहा जाता है। लेकिन फिर आपको मेन छोड़ना पड़ता है, ये नहीं कि आप मीठा भी खुला खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर तुमसे कोई पूछे तुमने रात के खाने में क्या खाया, तुम कहोगे केक बस। I'll just say that मैं एक्चुअली ये करती हूँ which is really unhealthy but I actually do it। मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत क्रेविंग होती है मीठे की, तो मेरा अगर वाकई केक या कुछ भी for that matter खाने का दिल कर रहा है तो मैं खा लूँगी, लेकिन like 3-4 spoons of anything whatever I want then I skip my meal। That's how I maintain। ये टिप मिल गई भाई हम लोगों को। तो I had some। बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, 3 बाइट ले लो और उसके बाद आओ दोबारा, नहीं तो फिर ईद के बाद कौन वर्कआउट करेगा इतना। हाँ ओके जी। आयशा, मटन कोरमा। मटन कोरमा love रोटी mutton। के साथ खाती हो या ऐसी वो भी अब तो मैं ब्राउन राइस वगैरह के साथ खा लेती हूँ या बाजरे की रोटी। आई लव मटन कोरमा एंड आई ऑल्सो लाइक कलेजी। आई लव कलेजी। और किसी के खास हाथ की अम्मी बनी की। अम्मी के हाथ की मुंह में पानी आ गया। हाय हाय आई लव कलेजी। आई मीन आई लव इट। सो वो हो गया। और भी कुछ है क्या? नहीं बस यही सही है अभी के लिए। मैंने कहा अरीबा मुझे होता है अचार गोश्त, बिकॉज मेरी मदर बनाती है और वो इतना मज़े का होता है, वो फरमाइश होती है कि वो अचार गोश्त बना दें तो वो बनाती हैं, बहुत मज़े का होता है, मैं खाती हूँ, मुझे वो पसंद है। और तुम भी रोटी के साथ खाती हो बगैर रोटी? बगैर रोटी के। बगैर रोटी के नहीं खा सकते ना, क्योंकि फिर 3 दिन बाद नॉर्मल लाइफ शुरू होनी होती है ना हमारी, इसलिए तो मैं नॉर्मल राइस के साथ या ब्रेड से खा लेती हूँ, अक्सर ब्राउन ब्रेड। हाँ हाँ। तुम क्या करती हो जनान? मुझे पराठा खाना होता है लाजमी, मुझे खाना होता है, आई डोंट केयर। हाँ पराठा बना दे मुझे, साथ में वो अम्मी भुना हुआ गोश्त बनाती हैं, यू नो काबली पुलाव अम्मी के हाथ का मुझे बहुत पसंद है, तो वो अम्मी मेक सच ग्रेट। तो वो यार ये तो कुछ हो रहा है, कुछ आई नो थूकें निकल रही हैं। या और मीठे में ऑल्दो कि मुझे दूध सूट नहीं करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो वो उसका मेरा ये सीन है। लेकिन सवैयां वो जो खूब ड्राई वाली, और मुझे मीठा गरम पसंद है। आइसक्रीम ऑफ कोर्स कर नहीं सकते तो वो नहीं हो सकती, लेकिन मिठाई हो जाए, हलवा हो जाए, प्रॉपर शीर खुरमा हो जाए गरम गरम। ये देखो जरा अमर, मेरी अम्मा तो बहुत अच्छे खाबे बनाती हैं। अच्छा तो वो चाहे मटन ईस्टू हो, वो चाहे मटन की चांपें हों, तो सभी ईद भरपूर कोई 2-1 केजी वजन बढ़ा के इंशाल्लाह। एग्जैक्टली पंजाब फील आई है यहाँ। वही ना। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने बकरे मंगाए हैं, बकरे जो हैं वो कभी यहाँ कुछ करेंगे कभी वहाँ कुछ करेंगे। हमारी जो लड़कियाँ ये हसीन, इनको बकरों को सजाना है और उनसे फिर मोहब्बत का इजहार भी करना है। इतनी खुशबू आने वाली है अभी आप लोगों को यहाँ। आइए देखते हैं ये वाले बकरे। आप लोगों ने करना ये है कि आपने इन बकरों को सजाना है, जैसे वाकई आपके पास बकरे आते तो आप सजा भी रहे हो, उसे खिला भी रहे हैं, और आपने अपने एस्थेटिक्स दिखाने, बकरे को सजा के देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। रेडी गेट सेट गो। बकरे सजा चुके हैं ये लोग और सब ने अपने अपने हिसाब से बकरों को सजाया है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ कोमल से शुरू कर रही हूँ। कोमल जरा बकरा तो उठा के दिखाओ ना आगे, आराम से, बिल्कुल बहुत आराम। और जब आप यहाँ के शॉट्स ले लें तो मैं टेल भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को पूरा पता चल जाए। ये देखिए कितना ओके, ये कोमल का बकरा हो गया। अच्छा जी, अब मैं जरनिश की तरफ आ रही हूँ। इधर उधर एक बिस्मिल्लाह। ये काफी मोटा ताजा, ये बहुत मोटा ताजा बकरा है ये, और आप लोग भी देख चुके हैं कि इसने कितनी मेहनत से ये, या आप लोगों ने फैसला करना है, जरा गौर से देखिए। ओके, ये देखिए, ये हो गया अरीबा का बकरा, और ये इस कपड़े को इसने कपड़ा कहीं और से काट के निकाल। चमक भी है, ये देखिए।
मैं तो गोश्त ऐसे बांटती हूँ, हम seriously। रिहर्सल कर रहे हैं ना। मैं गोश्त जब बांटती हूँ ना तो मैं ऐसी चमकदार चीजें लगा लूँ गू के और खूब। हाँ, ये आयशा का बकरा है, इसका नाम है राजा। ये देखें हैदराबाद से आया है। सीधा बकरा ही सीधा। ओके जी, आयशा उमर का था बकरा, राजा इसका नाम था। मेरा राजा जीतेगा, मेरा राजा जीतेगा। ये जिनान का। टॉप्स भी पहनाए हमने। इसके टॉप्स भी पहनाए हैं, देखे कानों पे भी लगाए हैं, पैरों में भी, मतलब ये हर तरफ से सजा हुआ है। और मैंने इसलिए देखो टॉप एंगल और एंगल से आ गया। दुम भी इसकी इतनी क्यूट है। दुम भी देखे, दुम तो देखे आप, ये ठीक है। ओके, ये रह गया अमर का बकरा। ये अमर ने जो है ना बड़ा सिंप्लिसिटी से काम लिया, उसने कहा ज्यादा फूल नहीं लगाओ, क्योंकि इस फूल पे बहुत वो भी आते हैं ना जो चूंटे होते, चूंटे वो काट ना ले बेचारे बकरे को। ओके, ये अमर का बकरा है। ओके जी, चलो भाई तालियां शुरू करते हैं, अमर से शुरू करते हैं। हाँ, अमर के बकरे के लिए यार एक तो बजा लो। बकरा। ओके, अरीबा का बकरा, कोमल का बकरा, अभी तक अरीबा टॉप पे चल रही है। हाँ, जर्निश का बकरा, अभी भी तालियों की आवाज अरीबा की ज्यादा गूंजी है। ओके, आयशा, हैदराबाद जीत गया, राजा, मेरा राजा जीत गया। अच्छा, अभी एक और बकरा रह गया है, जिनान का। क्यूटी पटूटी। इसका मतलब आयशा जीत गई है। ये राजा जीत गया, राजा जीत गया। तो जी हम अपनी रस्म वही करेंगे। अब अकेली आयशा तुम जाओ, तुम्हारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बकरे को लेके जाओ एंड से व्हाट यू वांट। Sorry राजू, I'm so sorry, I have to let you go. Sorry. But you look cute. Thank you. पाला है मैंने तुम्हें, इतनी तुम्हें मेरी ज्वेलरी पहनाई है, अब तुम ज़िबा हो जाओ, सवाब कमाओ, मुझे भी सवाब दो। बता। मेरा मिनिमलिस्ट बकरा, हाँ। जिसके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा आखिरी ईद के कुछ दिनों में, और चांद रात तक ये प्यार बहुत बरकरार था। सो आई एम वेरी सैड एंड आई एम गोइंग टू मिस माय बकरा। या है ना? थैंक यू। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से कटो और मैं 4 गोश्त खाऊं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट लाड। सब यही कर रहे होते हैं, काट के खाना तो सब नहीं है, तो खुशी खुशी खा लें। कोमल, हाँ, मेरा प्यारा प्यारा बकरा, मैं कभी भी इसे कटते हुए बिल्कुल नहीं देखूंगी, और अगर तुम्हारे साथ जो भी होगा बकरा ईद पे, मैं कोशिश करूंगी मैं दूसरी तरफ देखूं। गुड बाय। जर्निश आ जाओ। अपना बकरा नहीं उठा सकती इसलिए क्योंकि मुझे बाय करना ही नहीं आता किसी को भी, तो आई एम जस्ट गोना से कि आई विल मिस यू फ्रॉम हियर। और तुमने बहुत एंटरटेन भी किया है मैंने इसे। उसको बहुत एंटरटेन किया, मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा, एंड आई होप यू मिस मी फ्रॉम देयर। तो हमारे कैमरे का रुख आयशा की तरफ, और आयशा ब्रेक पे जाएगी। अब हम अपने बकरे अब ज़िबा करते हैं और अपनी अपनी मीट की डिशेस बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ब्रेक पे जाइए एंड वी विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे शो पे तो बहुत सारी एनर्जी है, इन सब में बिजली भरी हुई है, और अल्लाह करे बिजली आप तक भी ट्रांसफर हो ताकि आपके अंदर बिजली भर जाए। मुझे पता है इस वक्त लोग बिल्कुल यूं हो जाते हैं ना कुर्बानी के बाद और काम के बाद, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज ऐसा शो आपको दिखाएं कि इनकी एनर्जी आप तक पहुंचे। अब इससे पहले कि मैं अगली एक्टिविटी की तरफ आऊं, मैं चाहती हूँ हमसे थोड़ी सी गप मारो। कुछ गप रह गई। अच्छा,
अक्सर क्या होता है हम सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। आयशा तो सारा अपना काम खुद करती होगी, जाहिर है। हाँ, लेकिन कोई काम ऐसा होता है कि यार ये किसी और पे डाल दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम संभालो। घर का वो कौन सा काम है अमर तो तुम कहती हो अल्लाह ये कोई और कर ले खुदा के लिए, मैं उसकी जगह कुछ और काम कर लूँ। आई थिंक ईद के दिन तो जो वो गोश्त की तकसीम, हाँ। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वही वो घर वालों की होती है, हमारी नहीं होती। हाँ, क्योंकि इस ईद पे ईद ही नहीं मिलती ना। एग्जैक्टली। हाँ, जो पिछली ईद गुजरी है उसमें तो हम खास तौर पे पड़ोसियों के जाते थे शीर खुरमा लेके, आंटी आपके लिए लाई ताकि ईद ही मिले इस चक्कर में। हाँ जनान तुम बताओ। मुझे जनरली कपड़े इस्त्री करना नहीं पसंद। हाँ अच्छा, कोई और कर ले, मुझे कुछ भी दे दें काम, बट कपड़े नहीं। मुझसे होते भी नहीं है वाकई, मुझसे कॉलर बहुत नहीं अच्छे सही होते हैं, अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ। मुझसे खाना खाने के बाद जो बर्तन उठाने होते हैं ना, Same here. और उसके बाद अम्मी ये कहती है सलीके से भी करो, सारी एक साथ उठा के ले आते ना। वो कहती है कि सारी चीज एक जगह कर दो, जो डालनी है, बाकी साफ प्लेटें लेके जाओ वॉशिंग के लिए। वो तो मैं। बहुत मुझे बुरा लगा। आयशा तुम? बर्तन नहीं धोने अच्छे लगते। बर्तन नहीं धोने अच्छे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें टेंशन होती है हाथ खराब हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ? मेरे नेल्स और क्यूटिकल्स बहुत ड्राई रहते हैं, हाँ। प्रॉब्ली बिकॉज मुझे हाथ धोने का एक ओसीडी है, हर थोड़ी देर बाद हाथ धोने। तो हाथ धो के हर दफा क्रीम भी लगाती हो फिर? नहीं, अच्छा। वो भी नहीं, लेजी भी हूँ। हाँ। हाँ, तो पर मुझे बर्तन धोने बहुत बुरे लगते हैं। आई हेट वॉशिंग डिशेस, सो आई डोंट वांट टू वॉश डिशेस। कोमल? मेरा भी ये है, और उसके अलावा कपड़े ऑर्गेनाइज करना। जब कहीं बाहर जा रही हूँ तो जल्दी जल्दी में हर चीज़ अलमारी से बाहर होती है और वो सारी बिखर चुकी होती है, और आप मज़े करके बाहर से आए डिनर से, थके पार्टी हारे। से, और वापसी पे आके आपके बेड पे जब वो पायल होते हैं ना, उसे वापस ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। हैं? वही सेम। जर्ने तुम बताओ। किचन का कोई भी काम, किचन का कोई भी काम नहीं पसंद, बाकी करवा लो, बाकी लेकिन करवा लूंगी, काम मुझे अगर कहें अच्छा तुम ग्रोसरी करके ले आओ तो चलो वो सही है। हाँ वो मैं कर लूंगी। हाँ। ग्रोसरीज कर, वो तो मैं बहुत शौक से कर लूंगी। अच्छा। by the way। हाँ, उसमें मैं, क्योंकि मैंने करना ही क्या, जाके चीज़ें रखनी है। हाँ। किचन में बस खाना, बर्तन, खाना बाय द वे मैंने अच्छा बनाना शुरू कर दिया। लास्ट आपके शो में मैंने आपको बताया था मुझे कुछ नहीं आता, Yes, बट yes. अभी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो हाँ। बहुत अच्छी बनाई है। मैंने हाँ। आपको खिलाऊंगी मैं। अरे बल्कि, ताकि जरूर everybody- जरूर तो जरूर। लेकिन ये है कि किचन का काम ना हो तो हाँ, I prefer that. ओके जी, एक ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन ही नहीं है, मतलब ब्लश ऑन तुम्हारा, मस्कारा। और तुम्हारा लिपस्टिक, लिप टिंट। लिप टिंट। मैंने कहा इस साइड लिपस्टिक को मस्ती में बोल रही है। लिप टिंट, टिंट टिंट। हाँ जर्निश, I think lip tint. लिप टिंट। हाँ वो साउंड कर रहा है लिप I टिंट। don't like makeup that much. टिंट जो चीक्स पे भी लग जाए, लिप्स पे भी। हाँ, वही ये क्या actually great thing to useful है। have. यस। वो टिंट जो दोनों पे आप लगा लें। हाँ, but no, actually for me it's lip balm. लिप बाम। गुजारा नहीं। अच्छा वो और tinted हो तो आप चीक्स पे भी लगा ज्यादा, लें। हाँ ज्यादा जरा। कंसीलर, हाँ बिकॉज आई हैव वेरी डार्क सर्कल्स और वो खानदानी है। तो हाँ। फिर वैसे मुझे कोई परवाह नहीं होती, बट कहीं आना Yeah. जाना ही हो तो आई हैव टू पुट ऑन। वैसे ये मेरे साथ भी यही चक्कर है। कंसीलर अब Concealer मुझे ऐसा very लगता है क्योंकि नींद नहीं पूरी होती, चाहे कुछ भी कर लूँ, सुबह उठना है, फिर घर पे भी टाइम देना है, रात को भी जल्दी सोना है, लेकिन नहीं सो पाती, तो इसलिए मेरे भी बहुत डार्क सर्कल्स हो गए, तो मेरे लिए भी कंसीलर। हाँ, अब ये जो शो मैंने शुरू किया था ना, वो मैंने आइडियल के नाम से शुरू किया था कि होता क्या है, आप आइडियल बनाते हैं, जो बहुत सारी खवातीन हैं उनके मियाँ उनके आइडियल नहीं होते, क्योंकि किसी को गंजा मिल जाता है, किसी को पेट निकला हुआ मिल जाता है, चाहे आप किसी भी हीरो, आमिर खान, शान, दंगल वो वाला आमिर खान मिल जाता है। यस, तो ऐसा होता नहीं है, बाद में आइडियल बन जाते हैं बेचारे। ये आइडियल हर किसी का होता है। तो अगर मैं तुम लोगों को कंपेयर करने को बोलूँ, एक सर्टेन एज पे तो होता ही होता है। हो सकता है जब थोड़ा आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता। तो कोई किसी से तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि मेरा आइडियल उस तरह का है? अमर? मुझे तो रणबीर कपूर बहुत वैसे सही कह रही ही इज माय हाँ। क्रश, हाँ। तो मेरे लिए रणबीर। हाँ, मतलब तुम्हें अगर उस तरह का कोई लड़का नजर हाँ, आया जो तो कि तुम्हें नहीं पसंद भी मिलेगा, आ जाए। लेकिन क्या पता मिल जाए, यू नेवर नो। है? फिंगर्स क्रॉस, है ना? दुआएं और अच्छे स्पिरिट रखना चाहिए, क्या पता मिल जाए। क्योंकि कहते हैं ना एक जैसे शक्ल के 7 इंसान होते हैं दुनिया में। हाँ रिबा, मुझे मेरे फादर की तरह चाहिए, हाँ, बिल्कुल मेरे फादर की तरह होना चाहिए, वैसी नेचर, वैसे खानदान look। में नहीं है कोई अब्बू के? सब मैरिड हैं, हाय। मैं छोटी हूँ। सब मैरिज है।
मिल जाएगा, साथ होते हैं, आपने कहा ना। अब्बू की क्या ऐसी लुक थी या नेचर थी जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मेरे आइडियल? फादर की एक पर्सनालिटी थी, जैसे यू नो एक ऑर्डर पर्सनालिटी होती है ना किसी की, कि बस- Dominating? हाँ, कि बस हाय ठीक है, बहन, करना मैं ख्वाहिश ना करना कि नहीं, dominating नॉट हो दैट वे, नॉट इन अ बैड वे। नहीं नहीं, मतलब सबको पता है, बताने की नॉट जरूरत इन अ नहीं है। नेगेटिव वे, नॉट इन दैट वे कि वो वाली कि ये तो करना है, ये तो जाना है। मैं इस फील्ड में आई अपने फादर की वजह से, हाँ, ऑब्वियसली। तो वो वाली नेचर नहीं, बट एक वो होता है ना कि एक इंसान बात करता है तो बस पता होता है कि अब कह दिया, अब कोई नहीं टालेगा। जैसे अब्बा ने बोला रीबा मीडिया में जा रही है, तो किसी ने कुछ किसी नहीं की बोला कोई खानदान में कि नहीं। बुर्दबार मतलब कि Exactly. हाँ उन्होंने कुछ कह दिया, Stand लेना। स्टैंड लेना। ओके, समझ आ ताकि वो कल को बीवी के लिए स्टैंड ले सके। यस यस, ये तो वैसे हर औरत को चाहिए, वैसे ये वाली चीज तो क्वालिटी। हाँ भाई कोमल। अच्छा, मुझे लुक्स का शायद उतना नहीं है, लेकिन नेचर का है और पर्सनालिटी का है। तो कनाडा का जो वो है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत पसंद है। वैसा नहीं है हम। हाँ भाई जनाब। अच्छा, मुझे हमेशा से बचपन से I've always wanted कि whoever he is, he should be always well dressed, properly, very crisp हाँ। dressing हो। तो तुम्हारा मियाँ वैसा है कि नहीं? नहीं, तो कहती हो ना जो सोचते हो वो नहीं मिलता। मगर जब मैं कहती हूँ तो कर भी लेता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ, बिकॉज वो बहुत मलंग किस्म का इंसान है। ही ड्रेसेस वेल बट नॉट दैट जिस तरह मैं बचपन में सोचती थी कि यार वेरी प्रिम प्रॉपर एवरीथिंग। नो नो नो, वो ही इज वेरी यू नो अपना स्टाइल, वेरी रगेड इन एवरीथिंग। आई लाइक दैट टू, बट ये मुझे एक होता था कि हाँ आयशा, सेंस ऑफ ह्यूमर हंसाए मुझे बस। यू नो मैं एक्चुअली आई एम वेरी गिल्टी कि मैं काफ़ी हुस्न परस्त हूँ और मुझे खूबसूरत लोग सबको पसंद होते हैं, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अट्रैक्टेड टू गुड लुक्स ऑल द टाइम। लेकिन अब आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंपेनियनशिप, और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हाँ यार, राइट। ये वाकई। बट अगर आप कहें कि कोई आप सेलिब्रिटी से कंपेयर करें, इफ यू नो ब्रैडली कूपर, और वो अपनी बीवी को जिस तरह ट्रीट करता है, यू नो दैट इज व्हाट्स अट्रैक्टिव। वो उसकी positivity है गुड भाई, लुकिंग हर एक्टर जगह। है, और वो उसकी बीवी को वो जिस तरह प्रमोट करता है और आगे कर रहा होता है, ओह इट्स अमेजिंग। ये वाकई बहुत सारी औरतों को ये पसंद आती है चीज़ उसकी। या हाँ जर्निश। अच्छा, बंदा अगर डिलूजनल होना चाहे तो बाहर तो इंसान की टाइम टू टाइम क्रशेस बदलते ही रहते हैं। आपका कभी किसी पे हो जाता है, कभी किसी पे हो जाता है। उस तरह एक टाइम पे रणबीर पे भी था, ब्रैडली कूपर ऑब्वियसली। हाँ। पर अगर वैसे असल ज़िंदगी में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्द को मेरे पापा जैसा ही होना चाहिए। मैंने बचपन से उनको आइडियलाइज किया है और मैं उनको देखकर हमेशा ये सोची थी, अ मैन शुड हैव ऑल दोज क्वालिटीज़, डिसिप्लिन, और ही वॉजंट टू स्ट्रिक्ट, ही वॉज नेवर टू स्ट्रिक्ट। हाँ। उनका बस एक ये था कि उनकी आवाज़ काफ़ी है, उनकी नज़र काफ़ी है। और मुझे मर्द में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसको अपनी आवाज़ रेज नहीं करनी पड़े, उसकी आंखों में वो चीज़ होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी में वो दहशत होनी चाहिए। हिज वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड, यू नो। मैं आज पहली दफ़ा बता रही हूँ कि मेरा आइडियल जो है वो वहीद मुराद था, ठीक है, लेकिन मुझे जो मियाँ मिला वो बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, वो वाली चीज़ थी। हैंडसम तो है वो, लेकिन वो गोरा है और वो टॉल भी इतना नहीं है। तो आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ भी की हैं। मैंने अखबारें जहाँ से काट के उसकी तस्वीरें जो हैं, जब मैंने वहीद मुराद की तस्वीरें तब लगाई जब वो NTM पे फिल्म में रिपीट होती थी। हम लोगों ने तब देखी है, तो मेरी उस वक्त ग्रोइंग एज थी और मुझे वो इतना अच्छा लगता था कि क्या कितना हैंडसम है ये, और आज तक अच्छा लगता है, सच्ची बात। हाँ ठीक है। अच्छा, हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहन के बच्चे, कोई छोटा बच्चा होता है वो कमज़ोरी होती है। जैसे मेरा छोटा वाला बच्चा है आजकल, वो मेरी कमज़ोरी है कि उसकी हरकतें ऐसी प्यारी होती हैं। तुम लोगों की क्या कमज़ोरी? मैं जर्निश से शुरू फैमिली फैमिली बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी। मुझे मेरी फैमिली पे जब बात आए, कहीं पे भी कुछ हो, एक्चुअली मेरे काम से रिलेटेड भी बहुत दफ़ा लोगों को इशू हुआ है कि क्यों एकदम जाना या ये वो। लेकिन अगर इफ़ माई फैमिली, कोई भी, चाहे मेरे बहन भाइयों में, चाहे मेरे पेरेंट्स, if they fall sick, if something happens to them, even my husband, कोई भी, even my mother-in-law, that side of my family, तो मैं I don't care about anything then. My family comes first. फैमिली Always. प्रायोरिटी है। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी। आयशा तुम? फैमिली फैमिली, आई थिंक फैमिली और फ्रेंड्स भी, Friends क्लोज भी, फ्रेंड्स भी। हाँ। लेकिन अगर और नॉन चीज़ का भी बताओ यार। हाँ please। चीज़ खाना, आई थिंक कोई ऑर्गेनिक करेगा। फूड, ऑर्गेनिक फूड मेरी कमजोरी है।
मैं जहाँ ट्रैवल करती हूँ मैं ढूंढती हूँ ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं, फिर मैं उनको लिस्ट करती हूँ, फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ। हर जगह पे मैं एक अच्छे ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट पे जरूर जाती हूँ। हाँ, ऑर्गेनिक यानी उस ही जगह पे ग्रो हुई हुई चीजों का बना हुआ खाना, Naturally जरा। ओके, दैट्स ऑर्गेनिक। और तुम्हारी कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई कमजोरी है? वेल फूड इज लिविंग। फूड, हाँ, मीठा बताया तो मैंने, मीठा नहीं बर्दाश्त मैं कर सकती, वो तो मुझे नजर आए ना भी आए, वो तो कहाँ भी आ जाए तो खाना है वो। जिनान फैमिली तो ऑफ कोर्स सबकी होती है, लेकिन मेरी कमजोरी कि आपने मुझसे कोई काम करवाना है, आपने मुझसे कोई बात मनवानी है, तो आप या तो कोई बिल्ली का बच्चा या छोटा सा पपी, कोई चूज, ये मेरे सामने आप ले आए, मुझे दे दे बेबीज लिटरली, तो वो मैं सब मान लूंगी। आय अल्लाह कितनी क्यूट है। चूजे का बच्चा, हाँ, मुर्गी का बच्चा, छोटी चूजा। सी बेबीज, हाँ, छोटे छोटे बेबीज। हाँ भाई कमल। आई थिंक इंसानों में माय नानी, मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, अटैच हूँ, और मेरी अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी वीकनेस अगर इस पूरी दुनिया में कोई है, और ख़ास तौर पे जब आपके नाना ग्रैंड पेरेंट्स जब आपके बड़े हो रहे हो, तो वैसे ही आप उनको लेके बहुत एक इमोशनल कनेक्ट होता है, देयर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग देम। तो आई थिंक उनको लेके मैं बहुत ओवर सेंसिटिव और इमोशनल हूँ। और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में ऑब्वियसली फूड एंड हाँ भाई अरीबा। ऑफ कोर्स फैमिली बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, सबके लिए ऑफ कोर्स। सेकंड नॉन लिविंग में थाई फूड। मुझे थाई फूड हर जगह जाके मैं खा लेती हूँ। Seriously? कहीं का भी खा लूंगी। हाँ, मैं जैसे ऑर्गेनिक फूड ढूंढती है, मैं थाई फूड ढूंढती हूँ। मैं भी थाई फूड ढूंढती हूँ जाके इंटरनेट पे। I look for मैं pasta मर रही होती हूँ कि of मुझे any sort. स्पाइसी खाना मिल जाए, क्योंकि बाहर जाके आपको पाकिस्तानी खाने मुझे नहीं समझ मिलते आ हर गया था जगह। अचार गोश्त की वजह से। तो आप था And I always look for pasta wherever. आप मुझे पास्ता खिला दें। मैं गुस्से में हूँ, कुछ भी, आप मुझे पास्ता खिला दें। मेरे लिए पिज्जा है, पिज्जा खाने में पिज्जा। कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी। यार ये तो हर जगह मिल जाता है आराम से। हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन गुड पिज्जा, अच्छा पिज्जा, अच्छा वाला। और वो पतला वाला कि मोटा वाला? पतला वाला, थिन क्रस्ट फॉर श्योर। थिन क्रस्ट। और लिविंग थिंग्स में ऑब्वियसली फैमिली तो है ही, लेकिन मेरी वीकनेस बच्चे हैं, जो छोटे बेबीज होते हैं ना, मुझे वो इतने ज्यादा पसंद है। और ये टू वे चीज है कि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, और बच्चे भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो ना, तो वो सबसे पहले मुझसे अट्रैक्ट होगा। अच्छा, और मेरा भी यही है। तुम ही बताओ, गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? बेबीज दे दो बस। अब बच्चे है ना, बच्चे अगर मेरा कोई आके आईफोन भी तोड़ दे ना, मेरे बाल भी नोचते, मुझे गुस्सा नहीं आता, वरना मुझे वैसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं। हाँ जर्निश तुम बताओ। गाने सुनने चाहिए मेरे लिए तो बहुत गाने लगा लें आप, कोई भी अपबीट म्यूजिक, तो वो बहुत आपको काम करता है, मुझे एटलीस्ट। जबरदस्त भाई। ओ लेकिन एक्चुअली वो जो एक होता है ना मसाज के लिए जो म्यूजिक होता है, दैट रियली काम्स यू डाउन। वाला, थाई वाला, थाई, ये भी यहाँ पे भी थाई वो है। बड़ा आपको काम डाउन करता है। सो म्यूजिक प्रिसाइजली। अरीबा तुम बताओ। मुझे गुस्सा नहीं आता पहली बार। अरे बहुत यार कम ये आता है। तुम कहाँ हो? तुम्हारी तस्वीर में अपने सेट पे लगाओ। मुझे नहीं आता, मुझे बस मेरा गुस्सा ये होता है कि आया और मैंने खुद ही अपने आप में सोचा और दिन वो चला गया। मैं कभी चीखती नहीं हूँ, मैं कभी बदतमीजी नहीं कर, मैंने घर में, शायद इसलिए कि मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम छोटी हो घर में, इस वजह से शायद कि तुम्हारी आदत नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मुझे कोई चीज़ इरिटेट कर रही होती है, जैसे समटाइम्स होता है शूट पे कहीं कुछ, तो मैं बस बाहर जाके थोड़ा सा हवा में रिलैक्स हो गए, अच्छी हवा, सांस ले ली, पानी पी लिया। सीवीओ के पास घर ले ले बहन, करीब है वैसे, थोड़ा करीब है, हवा है। आयशा गिव मी सम चॉकलेट। सीरियसली, आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, ये साइकोलॉजिकली ये बात इट्स ट्रू कि कभी किसी से बड़ी कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन आपने करनी हो किसी इंटेंस टॉपिक के बारे में, तो उससे पहले उनको चॉकलेट का एक पीस खिला। और जो लड़की इतनी डाइट पे लगी होती है, हमें क्या पता कि उसको डार्क चॉकलेट खिला दे एक पीस। भाई आप जो भी कोई आयशा को कास्ट करने के लिए उससे मिले, डार्क चॉकलेट अपने साथ लेके जाए, खोल के रख दें। अब करें बात कि आप फिल्म में कास्ट करने के कितने पैसे लेंगे। I swear, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तो यासिर इसको फिल्म में कास्ट करना है तो चॉकलेट लेके जाओ डार्क वाली। पैसे नहीं कम हो जाएंगे चॉकलेट खिलाने से, गुस्सा कम होगा। यस, हाँ ये तो मैं भूल गई, मैं खुद सवाल ही भूल गई। पैसे नहीं देने फिर क्या करें? अगर फर्ज करो ना कोई तुमसे, मैं बताती हूँ, अगर आपने मुझसे कम पैसों में काम करवाना है, तो आप मुझे एक कोई बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन पे ले जाएं, वहाँ पे काम करा दें। चलो भाई सीरियल में बाहर बताओ। हाँ सीरियसली, टेक मी अवे। हाँ जनाब।
किटन्स एंड पपीज एंड उसके बाद फिर मुझसे प्यार से बात करें। अगर आपने गुस्सा भी चढ़वाया मुझे तो मुझसे प्यार से बात करें, मैं ठंडी हो जाऊंगी। प्यार से बिल्कुल। ये तो बड़ा, तुम्हारा मियाँ तो तुमसे लड़ता ही नहीं होगा, इसका मतलब आराम से प्यार से बात मैं करता लड़ती हूँ ना, तो बस वो he'll hug me and प्यार से बेचारा, तो he knows how to handle me। जबरदस्त। अच्छा, मुझे लगता है रियलिस्टिकली स्पीकिंग जब आपको गुस्सा वाकई सीरियस वाला आया हो तो ये सब टैक्टिक्स शायद मेजॉरिटी के काम नहीं करते। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव लर्न कि जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो किसी चीज पे, बहुत शिद्दत वाला, स्लीप ओवर इट, टेक योर टाइम। वो हज़रत अली का कॉल है ना कि गुस्से को जब्त करना जरूरी है। उस वक्त क्या So I करेंगे? think सो जाएं। इग्नोर करें उसे। नहीं भाई, डोंट एग्रीवेट इट बेसिकली। That's true. Don't react, just walk away. एग्जैक्ट। अच्छा मैंने अब इस एज में जाके मैंने ये अंदाजा लगाया है कि पहले जब मैं बहुत जब्त करी होती थी तो मैं बीमार होना शुरू हो गई थी। हाँ, तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अगर जब तक आप उसको निकाल नहीं देते ना, थोड़ा चीखना पड़ता है, तो आप खुद सुकून में रहते हैं। एक गुस्सा आप जब्त करें I don't know, किसी से डिस्कस कर लें। Psychologically, best tactics are to walk away from that situation. आप खुद मुड़ के चले जाएं। उन्हीं फिल्मों में दिखाते हैं बाहर जाके चीख रही है। आप walk away करें। एनीथिंग स्वीट एज शी सेड, या ठंडा ठंडा हेल्प्स। Yeah. यहाँ आपने ठंडा खाया, वहाँ पर आप वो नहीं एसी के एड्स होते हैं। एसी का पंखा उस तरफ आया। ओके जी, यहाँ आज ये खाल उतारने वाली है, गुस्से की वजह से नहीं, क्योंकि ये मेरी एक्टिविटी है बकरों की। तो अब मैं आपको सिखा तो नहीं सकती कि खाल कैसे उतारनी है, जैसे आपको फिजिबल लगे वैसे इनकी खाल उतारें। कुछ भी करें इस कटर से, बस सिर्फ अपना हाथ नहीं काटेगा। इतनी जल्दी नहीं है मुझे आपको जिताने की। रेडी, गेट सेट एंड गो। जीती है जनान, इसने बहुत ही सबसे पहले साफ सुथरे सालिम बकरा इसने उतार दिए। आप ब्रेक लें, जनान आके तुम जरा ब्रेक पे जाओ। चलो स्क्रीन टाइम जनान को दो। हाँ आयशा, तुम हुआ ये है, अब हमने बहुत सारे बकरे यहाँ पे काट लिए, खाले भी उतार लिए, तो अब आप जाएं, ब्रेक लें, हम भी जरा हाथ वाथ धो लें यहाँ पे, एंड देन वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और यहाँ मैंने इनसे इतनी सारी बातें की हैं आज कि सबके साथ एक एक 2.5 घंटे का शो किया है ना, कितनी बातें की हैं। लेकिन सीरियसली इन बातों की वजह से ना मुझे और तुम लोगों के फैंस को तुम लोगों के बारे में जानने का बहुत मौका मिलता है ना, भी दिए लोगों हाँ, टिप्स एंड ऑल। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपका दिन इनकम्प्लीट है डैश के बगैर। पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है नाश्ते के बिना मैं कुछ और नहीं कर सकती। पहले नाश्ता करना है मुझे। आप देख लें कितना फर्क आया, पहली ईद का शो दिखाऊं जब ये आई थी और अब देखें नाश्ता करने से हुआ ये। आपका दिन इनकम्प्लीट है बगैर डैश के खाने के, ये तो पहले बता चुकी हूं। सेम खाना। आपका दिन इनकम्प्लीट है सूरज, नदा, सूरज। ओह, I need to see the sun. I need to be out in the sun. मैं नहीं अंदर रह सकती। मुझे थोड़ा सा, मुझे सनलाइट अगर मैं नहीं देखती तो मेरा दिन नहीं गुजर सकता।
ये मुझे मतलब अलग जवाब दो, तुम खाने के अलावा कुछ दो। हर 4 सवाल किए जिसमें से मैं सबका खाना जवाब दिया। थोड़ा सा मेडिटेशन कह लें या कह लें कि थोड़ी सी देर 5 से 10 से 15 मिनट अपने लिए सोचना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कॉफी। कॉफी मैं ब्लैक कॉफी या दूध वाली? दोनों में से जो भी, और अगर मुझे सुबह में आप कॉफी ना देना, मैं खूनख्वार भी हो सकती हूँ। कसम से? अरे बाप रे। अजीब सा मूड होता है मेरा। समटाइम्स मैं बेड पे होती हूँ और अपनी अम्मा को बोलती हूँ कि कॉफी बनवा के ले आए। अच्छा, तो ये होता है। हाँ, कॉफी। ग्रेट। जिनान? मेरा अम्मी से बात करनी होती है मुझे लाजमी एवरीडे। और जो मेरा भाई है छोटा, वो ही इज वन पर्सन कि मेरा जैसा भी मूड हो, वो बात करेगा या दिखेगा मुझे तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। वो भी तो वो आई नीड टू सी हिम और टॉक टू हिम। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आपका दिन? आई थिंक प्रेयर्स, कनेक्टिंग विद गॉड। और ये नहीं कि 5 टाइम्स अ डे वाली प्रेयर, जनरली यू नो यू हैव अ टाइम वेयर यू वांट टू यू नो कनेक्ट विद गॉड। या सो आई थिंक दैट टाइम। उसके बगैर। हाँ। अच्छा, बहुत थकी हुई हो इंतहा से ज्यादा, फिर भी हर वक्त उठ के कहाँ जाने को तैयार हो जाती है जरनेश? कहीं भी बाहर, कहीं भी बाहर। मैं अगर 4 दिन सोई भी नहीं हूँ और मैं बैक टू बैक मेरे शूट चल रहे हैं, काम कर रही, यू कॉल मी 3 AM इन द मॉर्निंग एंड यू से हम कहीं जा रहे हैं कुछ खाने, वैसे ही ड्राइव पर मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ। और ये रैंडम प्लान्स मैं ही बनाती हूँ मोस्टली। जबरदस्त। ये सवाल मैं तुमसे करूँ जिनान? मुझे तो बाहर जाने का बड़ा शौक है, क्योंकि मुझे हवा, थोड़ी खाने का, थोड़ा घर की एनर्जीज होती हैं, फिर आप थोड़ी बाहर की एनर्जी चेंज करने का मुझे बड़ा शौक है। सो आई रियली गो आउट and long drive plus music is what I love. So that is what I would do. अच्छा, okay. सॉरी आयशा। मैं भी जर्निश की तरह कहीं भी सोशलाइज कराने के लिए ले जाएं, अच्छा। बट द बीच। बीच मास्ट है, थकी हुई होगी तो फिर भी चली जाओ, वरना लोग अवॉइड करते हैं ना। द बीच, आई लव द बीच, टेक मी टू द बीच। आई थिंक थकी हुई भी हूँ, फिर भी एक जाना जहाँ मस्ट है वो है जिम। हाय हाय भाई, ये क्या बन रही है? हाय हाय, उससे वैसे स्टैमिना बढ़ता है, एनर्जी आ जाती है। हाँ, तो तुम शौक से जाती हो तभी तो पतली वरना हो। मैं कभी नहीं जा सकती। कोई भी आउटिंग हो, सोशलाइजिंग हो, आई कैन स्किप दैट इजी। रीबा? मैं कितना भी थकी हूँ पर मुझे आपको अच्छी जगह खाना खिलाने ले जाए, उससे मेरा मूड चेंज होता है। All about food. Yes, मेरा फूड अभी आया है, ये तो मुझे होता है कि मुझे आप एक अच्छी जगह खाना खिलाने ले जाए, मैं चली। और कोमल? मुझे पानी से बहुत मोहब्बत है, तो आयशा की तरह बीच, लेकिन बहुत दूर फ्रेंच बीच नहीं, क्योंकि फिर उससे और थकन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 2 दरिया के पास अगर आप ड्राइव करा दें, सी व्यू ले जाएं, एक वो और एक स्विमिंग। एक स्विमिंग, हाँ ये बेहतर है। हाँ। खुशी सेलिब्रेट कैसे करती हो? किसी बात पे खुश हो, कोई अच्छा ड्रामा क्लिक हो गया है, खुशी कैसे सेलिब्रेट करती हो? फिर अब वो खाने पे ही बात आ जाएगी। मुझे लोगों को ना ट्रीट देना बहुत पसंद है, तो मैं खुशी पे होती हूँ। ये भी पकड़ लिया उसको, हर बंदे को, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग होते हैं, मेरी कोशिश होती है सबको घेर लो। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो हाँ, आयशा तुम? मुझे भी लोगों को लाइक देना अच्छा, बहुत देना। पसंद है। अच्छा, बहुत ज्यादा, okay. क्योंकि उससे ज्यादा आपको खुशी मिलती है। उससे ज्यादा खुशी। Seeing someone else happy actually makes you happier. Yeah. Yes, you are right. So that या फिर ट्रैवल करके। ट्रैवल मुझे बहुत शौक है। मुझे कोई खुशी आए मिले, एक तो मैं उछलना, खुश, हाँ, बहुत हंसना, expressive, you know, I'll express it completely. बहुत ज्यादा खुशी हो तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ। Then I start crying, you know. मैं जब बहुत ओवरवेल्म होती हूँ किसी भी इमोशन में तो मैं रोना शुरू, बहुत गुस्से में भी रोती हूँ, बहुत खुशी में भी रोती हूँ, रोने, हाँ अगर कभी बेस्ट I एक्सप्रेशन do ऑफ इमोशन। और मुझे ये होता है कि किसी भी किस्म का किसी और की भी खुशी हो तो मुझे गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। अच्छा। So I spend my money, फिर मुझे नहीं परवाह होती, मुझे किसी को अच्छा सा गिफ्ट दो, मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी मिलती है और उसको पसंद भी आ जाए ना, फिर तो डबल खुशी। डबल खुशी। अच्छा, मेरी बचपन से एक बड़ी उल्टी आदत है कि मुझे बचपन से डांस करने का बहुत शौक है। आई स्वेयर। तो मैं बचपन से जब से आई थिंक एटलीस्ट 4-5 साल की जब होंगी, तो तब से एक रूटीन, एक रिचुअल था कि मैं रोज रात को आई लॉक माई सेल्फ इन माई रूम और मैं डांस करती हूँ शीशे के सामने। तो वो अब तो कम हो गया बिकॉज ऑफ वर्क, लेकिन मुझे जब भी सब मौका मिले टू बी हैप्पी एंड ऑल, आई थिंक आई फिजिकली एंगेज माई सेल्फ एंड आई डांस फॉर माई सेल्फ। ये पता है हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जब आप डांस करते हो, पतले भी हो जाओगे यार। जिम करते हो, ये डांस सीरियसली, ये मतलब जब मैं जुम्बा करना शुरू हुई हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकती, वो आपको खुशी मिलती है। हाँ, या ठीक है भाई। आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा,
एंटरटेन भी हुए, मजा भी लिया। I know everything about us, almost. Yes, सब कच्चा चिट्टा सब पता I know चल जाए। everything about all of you. Exactly. ये देखिए लड़कियों की आपस में दोस्ती भी बड़ी हो जाती है यहाँ पे आके। तो अगली एक्टिविटी जो है उसमें आपने वो काम करना है ना? है? अगली एक्टिविटी में घर जाना है? नहीं, घर उसके बाद जाना है, वो अगली से अगली है। लेकिन उस घर जाने से पहले आपने हमारे ARY में सबको भूख लग रही है बेचारे, हाँ सब अपने घरों को छोड़ के आए हुए, उनके लिए कबाब बनाने। चलो लड़कियों आओ काम पे लगो। हाँ जी, तो मेरी सारी टीम खुश हो जाओ, तुम लोगों को घर जाने से पहले तुम लोगों की सेलिब्रिटीज जो आई हुई हैं उनके हाथ के कबाब मिलने वाले। तो हमने सबके आगे कबाब हमने ऐसा किया कि मिला के दे दिया इनको, दाल और वो सारी चीज़ें। सिर्फ तुम लोगों को कबाब फ्रीज करने के लिए बनाने, वैसे तो फ्रीज नहीं करने वाले, हम इसे फ्राई करवाएंगे। तुम लोग इसलिए नहीं करवा रहे कि छींटे ना आए। तो चलो शुरू करो, मिक्सिंग करो चीज़ों की और उसके बाद शुरू। रेडी गेट सेट गो। जिस पर ये उस पर ही क्यों आ जाए सनम, रोकूं इसे जिस्म से। जी, मैं सबसे पहले आपको मैं जिनार के कबाब दिखाना वाली हूँ। इससे ज़बान ही नहीं कहा, इसको वाकई बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए, ये देखिए, इससे घर के बच्चे के लिए कबाब बना है। आप लोग देखिए खातूने खाना। हाँ ओके, अब मैं आयशा के दिखा देती हूँ। जबरदस्त। आयशा को सब्जियां पसंद है, वो नजर आ रहा है कबाबों में। धनिया, प्याज, ये सब कबाबों में भरे हुए। ओके, फ्राई के वैसे ही सुकड़ जाती है। हाँ, और ये है जर्निश के कबाब। बेचारी को किचन का काम नहीं पसंद, फिर भी मैंने इसको यहाँ ठीक है, शेप अच्छा है, इसकी थिकनेस भी जो है बिल्कुल सही है, मतलब इतनी ही होनी चाहिए। मैं खाना पकाती हूँ इसलिए मुझे पता है। हाँ, तुम्हारे थोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मोटे हैं और वो तुम्हारे भी मोटे हैं। नहीं, मेरे मोटे नहीं है, फ्लैट है। अरे भाई, तुम क्या घर के कबाब अम्मी तुमसे ही बनवाती नानी? हाँ, ये नजर आ रहा है, ये एक्चुअली कबाब का शेप है ना। Mine are the best. You guys are lying. ये कोने से, ये देखिए, ये घर में कबाब बनाती रहती है। ओके, हाँ रीबा जी, हाँ, एक इसने थोड़ी सी एक ये एक कबाब में ज्यादा प्याज डाल दिए। ये जैसे बन गए बस बना दिए। हाँ, लेकिन तुम बना लोगी। एक मोटा एक पतला है, जो उस हाथ में आया, जो हर किस्म का शेप मयसर है, जिसने जो खाना है। हाँ, अरे वाह कोमल, ये अभी लग रहा है तुमने खाना पकाना सीखना शुरू किया है अभी। ये इससे नजर अच्छे तो बनाए। लेकिन देखें भाई, हर चीज में क्या चाह रहे हैं आप? सकीना और करीना सब साथ हो क्या? ओके जी, तो आप जरा प्लीज आप लोग बताएंगे, आप लोगों को नजर आया है? हाँ ओके, अमर के कबाब, अरीबा के कबाब, अरीबा के कबाब अजीब लग रहा है। कोमल के कबाब। हाँ जी, व्हाटएवर। जर्निश के, हाँ आयशा के माय कबाब यार। भाई फैन फॉलोइंग हम क्या कर सकते हैं भाई। Yes. हाँ, और यहाँ जिनान के किसकी तालियां ज्यादा थी? आयशा की और अमर की। आयशा और अमर दोनों जीत गई क्योंकि यहाँ पे शोर ज्यादा था और तालियां यहाँ पे ज्यादा थी, तो बराबर हो गया हिसाब। तो आइए जी ARY वालों, इन सब के बने हुए कबाब फ्राई करते हैं हम, लेकिन उससे पहले हमें खुदाफिज करना है। और उससे पहले जरूरी है कि आप अपने चाहने वाले फैंस को कबाबों के साथ सब लोग आके ईद का मैसेज दें और खुदाफिज करें प्लीज।
मेरा बस छोटा सा मैसेज है और वो ये है कि खूब सारा खाए पिए, बिल्कुल मोटापे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और इस ईद को पूरे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करें कि जिन रिश्तेदारों से आप लोग इतना नहीं मिल पाते उनको भी जाके मिलें। ईद मुबारक। हाँ अमर, सबसे पहले तो ये ईद मुबारक आप सबको। दूसरा, ये जो हकदार हैं, जो नीडी लोग हैं, उनमें जो है अपना वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें, हेल्दी खाएं। जज्बात में आके हम सबकी बातें सुन के प्लीज़ ज़्यादा मत खाइएगा कि बाद में हॉस्पिटल जाना पड़े। एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में यही करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे तनकीद करने की बजाय हमें खुशियाँ बांटने की ज़रूरत है। जनान की तरह तारीफें करें, मुंह पे तारीफें करना बहुत अच्छा है। ये मेरा मैसेज था, आप इनका मैसेज फिर से सुन लें। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल जो नीडी लोग हैं, जो प्रिविलेज नहीं हैं आप जितने, हमारे जितने, प्लीज़ थिंक अबाउट दैम, बिकॉज हम तो पूरे साल वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवर ईटिंग ना करें और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा गोश्त आपके लिए अच्छा नहीं है। किडनी फेल हो जाती है। इट्स नॉट गुड फॉर योर लिवर। अपने लिवर पे थोड़ा सा, हाँ, कलेजी ज़रूर खाएं, यम्मी कलेजी ज़रूर खाएं। एंड यस, स्प्रेड पॉजिटिविटी, किसी स्प्रेड लव, टेल पीपल यू लव देम। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है इन द रीसेंट पास्ट कि हम प्यार का इजहार करने से बहुत शर्माते हैं एंड हेट का इजहार करने से बहुत ज़्यादा फ़ौरन शुरू हो जाता है। नहीं, ये सारी हमारी थोड़ी अपब्रिंगिंग में भी है ये कि अपने प्यार को आप कम शो करें। प्लीज़ अपने प्यार को ज़्यादा शो करें, खुल के शो करें। ईद मुबारक। मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, खुश रखें और जितनी भी ये जो नेगेटिव बातें जो आयशा ने भी कहा कि हम लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, दैट्स ट्रू। आप किसी की तारीफ़ करना भी सीखें। अगर किसी को आप बोल रहे होते हैं कि तुम गलत कर रहे हो तो उसको अच्छा भी बोलें ताकि उसको खुशी मिले। थैंक यू। ईद पे पता है क्या नेगेटिविटी होती है? देखो गोश्त कैसा भेज दिया चीचड़ों के साथ। ये होती है, फलाना ने अच्छा गोश्त भेजा, उसने रान नहीं भेजी। देखो ये होती है ईद पे नेगेटिविटी। माय मैसेज इज नंबर 1, गोश्त अपने फ्रीजर्स में जमा मत कर लें बहुत सारा कि अगले साल तक हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते होते, डोंट डू दैट। उसको बांटें, जिस काम के लिए है कुर्बानी वाली ईद वो करें। दूसरी बात ये कि जिन लोगों से बड़े अरसे से नहीं मिले हैं, प्लीज़ ईद पे मिलें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें, काइंड दिल रखें अपना प्लीज़, और प्यार का इजहार करें खुदा का वास्ते। हाँ। मैं, क्योंकि मेरी बारी सबसे लास्ट में आई है तो मेरा वाला मैसेज आई थिंक सबने ही बोल दिया, लेकिन मैं उसको एलैबोरेट करूंगी जो सबने कहा है। जैसे अमर ने और आयशा ने स्पेशली कहा है कि गरीबों का ख्याल करें इस ईद पे। हम अक्सर हमारे अंदर एक छोटी सी बुराई है कि इस ईद को हम एक कंपटीशन बना देते हैं कि किसके पास ज़्यादा बकरे ज़बा हो रहे हैं, किसकी ज़्यादा बड़ी गाय है। प्लीज़ खुदारा ऐसा ना करें। और गरीबों का ख्याल आप इस तरह से भी करें कि जब आप गोश्त बांटते हैं तो आसान होता है कि आपके घर पे जो काम करने वाली होती है आप उसको दे दें, ईदी को दे दें, लेकिन आप ढूंढें। जब आप चैरिटी करते हैं तो गो आउट ऑफ योर वे और ढूंढें कि कौन मुस्तहिक लोग हैं। हमारे इंटीरियर्स हैं, शहर से बहुत दूर इलाके हैं, वहाँ पे लोग साल साल गोश्त नहीं खा पाते। आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि जो गोश्त है वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ तक पहुँचता नहीं है। मुश्किल काम है, लेकिन उससे आपको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्या बात है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि आज मेरा शो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारे हसीन होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। सबने बहुत अच्छा बोला। मैं ये कहना चाहूँगी इन द एंड कि ये वाली आदत जो जनान के अंदर है, प्लीज़ ये पैदा करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे त्योहारों पे। जलना छोड़ें। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि आप जो फैलाते हैं चीज़ वो आपको मल्टीप्लाई वापस मिलती है। मल्टीप्लाई होगी। तो आप हेट फील करेंगे और फैलाएंगे तो वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। सो यू स्प्रेड लव एंड इट विल कम बैक टू यू। और एक और चीज़ बड़ी रिसर्च ने ये बताई है कि अगर आप जलने कुड़ने वाले होते हैं ना और मुंह से आग निकालने वाले होते हैं, आपकी शक्ल पे चीज़ आ जाती है, कैंसर हो जाता है। वो अम्मियाँ नहीं डराती थी, झूठ बोलोगे तो ज़बान काली हो जाएगी। तो ये रिसर्च है। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाएं और सफाई करें घर के आगे की, कर लें कम अज़ कम। बहुत ज़रूरी है इस ईद के लिए तो ख़ास तौर पे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।